हाय गाइस, आई होप आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल। कोई इश्यूज है मेरी आवाज में तो मेरे को बताया जाए। आई विल पुट ऑन हेडफोन्स। अगर आवाज क्लियरली आ रही है तो वी कैन मूव अहेड। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग कल वाली क्लास पे कंटिन्यू करेंगे। कल हम अपनी क्लास को सिबिल स्कोर पे छोड़ा था, तो आज हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल एंड आई होप आई एम विजिबल गाइस। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। नो इशू, परफेक्ट, ठीक है। हम लोग एक्चुअली क्या हुआ था, हमको पीपीटी नहीं मिल रहा था आज की क्लास का, जो मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड इट। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल वाली क्लास का हम शॉर्ट में रिकैप करेंगे ताकि हम आज की क्लासेस को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, ये आपकी बेसिकली आज 7th क्लास है। नहीं सॉरी, 8th क्लास है। इसके बाद 2 क्लासेस और होंगी एंड आपका ये इंटर्नशिप का जो भी है कंटेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मोस्टली रिवीजन ही होगा इन 2 दिनों में। आज ही आप मेजरली नया कुछ पढ़ेंगे। मंडे से इट्स लाइक मंडे और ट्यूसडे जो होगा वो मेजरली रिवीजन ही होगा, उसमें कुछ ज्यादा मेजर नया नहीं आएगा। एनीवे, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। आशीष कुछ टाइप कर रहे हैं। प्लीज मुझसे मत पूछना अटेंडेंस कैसे लगती है, मुझसे मत पूछना कि किस चीज की क्लास है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट की क्लास है। मेरे को आइडिया नहीं है अटेंडेंस कैसे लगती है, उसके लिए आपको सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करना पड़ेगा इफ एनीबॉडी हैज दैट डाउट। ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। गुड इवनिंग है सबको। अपन लोग कल से कंटिन्यू करते हैं जहां पे कल छोड़ा था। कल हमने लास्ट कंसेप्ट इसी का पढ़ा था, ईएमआई का। आई होप सबको याद हो। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। हमने इसके लिए ये वाला स्कूटर वाला एग्जांपल भी जो है वो टाइप करके भी देखा था, और हमने देखा था कि कैसे वो ईएमआई पर अराइव करते हैं। ईएमआई का एक पार्ट जो होता है वो प्रिंसिपल पेमेंट होता है। प्रिंसिपल पेमेंट मतलब जो आपने अमाउंट एक्चुअली बोरो किया होता है, और इंटरेस्ट मतलब जो आपके बोरोड अमाउंट के ऊपर ब्याज लगता है। राइट, इंटरेस्ट क्यों क्यों लगता है उसके भी हमने मल्टीपल रीजन देखे थे, कि जैसे तो महंगाई भत्ता लग जाता है, राइट, इन्फ्लेशन लग जाता है, उसके चक्कर में इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट इसलिए भी लगता है क्योंकि सामने वाले को आपको पैसे देने के लिए और अपनी परचेज को डीले करने के लिए कुछ इंसेंटिव चाहिए, है ना। अगर कोई कुछ लेने जा रहा था 5 साल पहले और आपको पैसे देने के चक्कर में 5 साल बाद लेने जा रहे हैं, तो उसको भी तो कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए कि वो अपने वो चीज को क्यों छोड़े। राइट, उसको 1 लाख 2 लाख या जो भी अमाउंट है, उसको कुछ तो इंसेंटिव मिलना चाहिए। राइट, इंसेंटिव हमारा एक रीजन हो गया। और हमने इंटरेस्ट का क्या रीजन पढ़ा था, एक हमने इंटरेस्ट का ये चीज भी पढ़ी थी कि देयर इज अगर आप जहां से लोन ले रहे हैं, अगर आप उनको ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, राइट, या आपने कभी पहले लोन लिया था और किसी को ज्यादा स्ट्रेस दिया था, तो दोबारा लोन खरीदते हुए वो आप पे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है। राइट, तो आप पे रिस्क लेने की वजह से भी वो आप पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। राइट, रिस्क किस चीज का, कि हो सकता है आप भाग जाओ पैसे लेके, राइट, हो सकता है आप घपला कर दो। राइट, तो रिस्क लेने का भी आपको इंटरेस्ट वो लेते हैं आपसे। रिस्क लेते हैं इसलिए उनको रिटर्न मिलना जरूरी है। राइट, रिस्क और रिटर्न की फिगर्स हमने पढ़ी थी। जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा ही बंदा रिटर्न डिमांड करता है। राइट, अगर मैं एक अच्छी बोरोअर हूं, अगर मैं टाइम पे पेमेंट करती हूँ, तो बैंक मेरे को थोड़े से कम इंटरेस्ट पे भी लोन दे देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें मेरे साथ माथा पर्ची नहीं करनी। ऑन दी अदर हैंड कोई भी और है, और अगर वो बहुत माथा पर्ची करवाता है, लोन का टाइम एक्सटेंड करवा देता है, बार बार उसको कॉल करना पड़ता है ईएमआई देने के लिए, तो बैंक कहेगा इसके साथ बहुत माथा पर्ची है, हो सकता है पैसा वापस भी ना करे, तो उसके साथ रिस्क ज्यादा है, तो इसलिए बैंक उससे रिटर्न भी ज्यादा मांगेगा। दैट इज इट, ये ईएमआई का कंसेप्ट था हमारा। आज हम आते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट ये हमारा गुड लोन बैड लोन का कंसेप्ट था। आई होप सबको याद हो। गुड लोन वो होता है जिससे हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट आती है या हमारी इनकम में इंप्रूवमेंट आती है, और बैड लोन वो होता है जिससे हमें कोई गेन्स नहीं होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। लाइक अगर आप कोई, जैसे मान लीजिए आप ट्रिप पे जा रहे हैं, यूरोप पे ट्रिप जाने के लिए आपने पैसे उधार ले लिए, या आपने शादी करने के लिए पैसे उधार ले लिए, राइट, तो जिससे आपको कोई रिटर्न नहीं आता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, राइट, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कोई रिटर्न नहीं आता है, तो वो बेकार लोन है, क्योंकि आप उसके पैसे कहां से निकालेंगे उस लोन के। राइट, इस चीज को हमने समझा था कि हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए। राइट, जहां पे भी हम पैसों को लगा रहे हैं वहां से जो रिटर्न आ रहा है वो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए। राइट, तो अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0 है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आप वो पैसे कहां से लाओ। दैट सिंपल एज दैट।
ओके, अभी हमने पढ़ा था क्रेडिट स्कोर बोर्ड। तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि हमें पढ़ना है, मतलब बेसिकली सिबिल स्कोर क्या होता है। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि मैम मान लो कि मैं एक्सिस बैंक गया, मैंने एक्सिस बैंक वालों का लोन नहीं चुकाया, मैंने घपला कर दिया, अब मैं आईसीआईसीआई बैंक चला जाता हूँ, मैं उनके साथ भी घपला कर देता हूँ। उन्हें कैसे पता चला मैंने कौन सा एक्सिस बैंक, कौन सी स्टेट, कौन सी ब्रांच, कब लोन लिया, राइट? तो एक्चुअली क्या होता है, सारे बैंक्स जो होते हैं वो एक कॉमन डेटाबेस शेयर करते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का, आपकी क्रेडिट लेने की हिस्ट्री का, राइट? उसके बेसिस पे वो आपको एक स्कोर अवार्ड करते हैं जिसको हम कहते हैं सिबिल स्कोर। इसके बारे में हम गूगल पे पढ़ते हैं। सिबिल स्कोर जो होता है इट्स बेसिकली अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है? सिबिल स्कोर, इमेजेस पे जाते हैं, ये देखिए, ये होता है हमारा सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर एक बेसिकली 3 डिजिट नंबर होता है जो बताता है आप कैसे टाइप के बोरोवर हो, राइट? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो मैं हूं, मैं लोन टाइम से चुका देती हूँ, है ना, हो सकता है टाइम से पहले भी चुका देती हूँ। मैंने अपना लोन का अमाउंट मैक्स आउट नहीं किया। मैक्स आउट नहीं किया मतलब मैं 30 लाख रुपए का एजुकेशन लोन ले सकती थी एमबीए के लिए, बट मैंने 23 लाख का ही किया। मैंने उसको मैक्स आउट नहीं किया, मतलब मेरे को पैसों का इतना बुरा हाल नहीं है, इतनी डेस्परेट नहीं हूं मैं कि मेरे पास एक भी रुपया खुद का नहीं है, राइट? तो मैंने उस लोन को मैक्स आउट नहीं किया, मैंने टाइम से पहले लोन पे कर दिया। तो बैंक क्या है, मेरे को बैंक अच्छी रेटिंग देगा। अच्छी रेटिंग क्यों देगा? क्योंकि मैं एक अच्छी बोरोवर हूँ। मैंने बैंक को सिरदर्दी नहीं दी, मैंने बैंक से ऐसा अनरियलिस्टिक अमाउंट बोरो नहीं करा। जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था कि मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख है और मेरी जो लोन की ईएमआई बन रही है वो बन रही है 15,000 20,000 रुपए। तो बैंक कहेगा कि ठीक है, ये इंसान भी ठीक है, इसके लोन के अमाउंट भी ठीक है, ईएमआई भी ठीक है, कि बाई चांस इसकी जॉब चली भी जाए तब भी इतना तो निकाल ही लेगी, राइट? ऑन द अदर हैंड कोई राहुल करके इंसान है और वो लोन ले रहा है, उसकी भी सैलरी 1 लाख है, बट उसकी ईएमआई बन रही है 70,000 80,000, राइट? तो बैंक वहां पे भी चिंतित होगा, राइट? तो जो भी मतलब बेसिकली अपना रेड फ्लैग्स टर्म्स में, राइट, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, तो अब देखो ये भी वही है। रेड फ्लैग है इस साइड है ग्रीन फ्लैग, इस साइड है उसके बीच के दो कलर, राइट? बीच के दो अलग अलग टाइप के फ्लैग वो आगे बढ़ रहे हैं, राइट? तो रेड फ्लैग मतलब वो बंदा रेड फ्लैग है, मतलब उसका सिबिल स्कोर बहुत खराब है, राइट? उसने या तो लोन लेके घपला कर रखा है, या लोन वापस करने में उसने बहुत टाइम लगाया, है ना, उसने ड्यू डेट के बाद लोन वापस करा, उसको बहुत फोन करने पड़े, बहुत स्ट्रेस हुआ, राइट? तो या तो वो घपलेबाज है, या फिर यहाँ पे हमने देखा अगर वो ग्रीन की साइड आ जाता है तो हो सकता है उन्होंने अर्ली लोन की रीपेमेंट कर दी हो, है ना, उन्होंने अपना लोन मैक्स आउट ना करा हो। मैक्स आउट का मतलब आई होप आपको समझ आ रहा हो कि अगर मेरे को बोला गया कि आप अपना एमबीए का एजुकेशन लोन, मेरे को ऐसा एक्चुअली बोला गया था कि आप एजुकेशन लोन जो है वो 30 लाख रुपए तक ले सकते हो, कितना भी। और मेरी फीस थी 23 लाख रुपए, और उसके बाद ओवर एंड एडिशनल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो थे। तो ओवर एंड एडिशनल जो एक्सपेंसेस थे वो मैंने अपनी इंटर्नशिप के पैसों से निकाल लिए, और मैंने लोन 23 लाख रुपए का ही, राइट? तो उन्हें लगा कि मैं अच्छी बोरोवर हूँ, मैं सेंसिबल हूँ, मैं सोच समझ के इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं सोच समझ के उधार ले, राइट? तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, वो ये सब भी देखते हैं, राइट? आप क्रेडिट कार्ड का भी यही हिसाब बनाएंगे। क्रेडिट कार्ड, हर टाइप का क्रेडिट यहाँ पे होता है, हर टाइप का क्रेडिट यहाँ कनेक्टेड होता है, सिर्फ बैंक से ले जाके लोन लेने की बात नहीं होती, राइट? अगर आप क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड को अगर आप मैक्स आउट कर रहे हैं, आपने शायद ये टर्म को भी सुनाओ, मैक्सिंग आउट क्रेडिट कार्ड। इसका ये मतलब है कि क्रेडिट कार्ड के बाद आपको जितनी भी लिमिट मिली है, राइट, बैंक के थ्रू मान लो आपको लिमिट मिली है कि आप 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। अगर आपने उसको पूरा मैक्स आउट कर दिया, राइट, फिर आपने 30 से 45 दिन के ऊपर लगा दी पेमेंट के लिए, राइट, चाहे आपने पेमेंट कर भी दियो, बैंक को दिख जाएगा कि ये बंदा जो है ना, ये तो गधों की तरह खर्चा करता है ना? पहले तो इसने पूरा अमाउंट मैक्स आउट कर दिया, फिर इस पास वापस करने के पैसे नहीं थे, फिर इसने धीरे 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 करके इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस किया। अब चाहे यहाँ बैंक को फायदा हो रहा है, आप तो कहोगे ना बैंक को फायदा हो रहा है, बैंक को क्या फर्क पड़ रहा है, बट बैंक की सिरदर्दी कितनी हो रही है तुम ये समझो। बैंक जैसे ही वो बंदे ने क्रेडिट कार्ड यूज किया, बैंक टेंशन में आ गया कि भाई साहब ये बंदा तो पैसे वापस करने का नाम ही नहीं लेता है, बार बार उसको हर महीने, हर 2 दिन, हर हफ्ते फोन कर रहे हैं, उनके घर बाउंसर भिजवा रहे हैं, राइट? तो बैंक सबसे ज्यादा सिरदर्द को अवॉइड करने में विश्वास रखता है, राइट? तो ऐसे बंदे का भी सिबिल स्कोर खराब होगा, ताकि आगे जाके कोई इसको लोन ना दे। अगेन क्या हुआ था, मैं एक एग्जांपल दूं तो मेरा फ्रेंड नहीं है, मतलब मैंने किसी के बारे में पढ़ा था कि उसको एक बहुत अच्छे कॉलेज में, एमबीए के कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, बहुत अच्छे कॉलेज में, बट उसने अपनी लाइफ में पहले भी लोन ले रखा था, अपनी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए भी उसने लोन ले रखा था, क्योंकि एमबीए मास्टर्स है ना? वो लोन उसने बड़ी मुश्किल से वापस किया था, वही पूरा सिर दर्द देके कि बार बार फोन कर रहे हैं, है ना, ब्याज चढ़े जा रहे हैं, है ना, टाइम पीरियड खत्म हो गया, बहुत टाइम बाद वापस करता, उसका सिबिल स्कोर गिर गया, और उसको अब एमबीए कॉलेज के लिए लोन नहीं मिल रहा, जबकि एमबीए कॉलेज बहुत अच्छा है, राइट? तो सिविल स्कोर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए कि आप आज की डेट में कोई बेतुकी का लोन ले लेते हैं और वापस नहीं करते हैं, और आपको लगता है बच के निकल गए, बट बाद में जब आप कोई घर लेंगे, कोई गाड़ी देंगे ना, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी, आपका स्कोर कम दिखेगा। उससे क्या होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पड़ेगा, या बैंक हो सकता है आपको लोन देने से मना भी करते, राइट? तो ये रेंजेस होती हैं आपकी सिबिल स्कोर की,
वही लिखा है कि 750 to 900 बहुत अच्छी रेंज है, 650 to 750 उससे कम अच्छी है, 550 to 650 उससे भी कम अच्छी है, और 300 to 550 बहुत पुअर है, राइट। तो दिस इज अगेन द रेंज। आपको ट्राई करके गुड से एक्सीलेंट की ही रेंज में रहना होता है, ताकि इंटरेस्ट कम लगे। जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा उतना इंटरेस्ट कम लगेगा, क्योंकि उतना ही आपको सेफ बोरोअर माना जाएगा। दिस इज सिबिल स्कोर, एज सिंपल एज दैट। आज यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड। Your financial report card. What is it? A 3-digit number showing how responsibly a person handles borrowed money. I hope मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको। स्क्रीन शेयर हो रखी है ना मेरी? राइट, परफेक्ट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रखी है, ठीक है। गुड इवनिंग तरकेश, गुड इवनिंग। अच्छा ओके, किसने लिखा है, एक मिनट। कोमल, गुड इवनिंग। ओके, लेट्स कंटिन्यू। राइट, फ्रॉम करंट स्लाइड। राइट, what it reflects: repayment behavior, financial discipline and trustworthiness. I hope ये सारे टर्म समझ आ रहे हैं, मैंने अभी ही पूरे डीप में समझाए हैं। The golden rule: banks always check this score before giving you a loan, right? ये तीनों चीजें हमने पढ़ी हैं कि क्या है क्रेडिट, हमारा सिबिल स्कोर, और ये किस लिए यूज होता है, राइट? और सारे बैंक्स के पास एक कॉमन रिपोजिटरी होता है। रिपोजिटरी मतलब एक कॉमन डेटाबेस होता है जिसका उन सबको एक्सेस होता है, जिसमें वो उस बंदे का सिबिल स्कोर चेक करते हैं बिफोर गिविंग देम एनी सॉर्ट ऑफ लोन। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई और क्रेडिट स्कोर मैटर्स, इसका भी हमने रीजनिंग पढ़े थे, हम यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं। हाई क्रेडिट स्कोर, easier लोन अप्रूवल्स, लो इंटरेस्ट रेट्स, हाई ट्रस्ट फ्रॉम बैंक्स। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं, अभी हमने इसको समझा था। लो क्रेडिट स्कोर, हाई रिजेक्शन रिस्क, जैसे मैंने बताया उस बंदे का बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया, राइट। वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, अब उसको लोन मिल भी रहा है तो उसको मान लो मेरे को 7% पे मिलेगा, राइट, क्योंकि मेरी पहली बात, मैंने आज तक लोन ही नहीं लिया है, राइट। बट मेरे को 7% पे मिल गया, उसको मिलेगा अराउंड 8, 9 या 10% पे, जबकि उसका कॉलेज मेरे से भी अच्छा है, राइट। वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, डिफिकल्टी गेटिंग क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स भी आपको नहीं देंगे क्योंकि उन्हें आप पे विश्वास ही नहीं है, राइट। तो चाहे उनको रिटर्न मिल रहा हो, बट अगर उन पे आपका विश्वास ही उठ गया, राइट, उनको लगता है कि ये बंदा तो पैसे ही वापस नहीं करेगा, तो क्या करेंगे वो इंटरेस्ट का? क्या करेंगे वही सोच के कि भाई साहब इस बंदे से तो बहुत हाई रिटर्न मिल जाएगा, उनको तो यही डर है कि आप पैसे ही वापस नहीं करोगे, हाई रिटर्न तो दूर की बात है, राइट। तो इसलिए बैंक सिक्योरिटी मांगते हैं आपसे कि हमें आपसे हाई रिटर्न नहीं चाहिए, बट प्लीज टाइम से लोन चुका दिया कर, राइट। Pro tip box: paying your EMIs on time is first way to build a great financial reputation. Right? अगर आप आज की डेट में भी कोई EMI लेते हैं, कोई लोन लेते हैं, तो वो चीज टैप हो सकती है। तो आज की डेट से ही आप मेक श्योर करें, आप कोई भी लोन ले तो उसको टाइम से पूरा करें, राइट। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने Amazon पे लेटर पे पैसे लिए हैं और फिर मेरे को ना उनके मैसेज आने लग गए हैं कि अगर आपने ड्यू डेट के 1 हफ्ते बाद पेमेंट करी तो आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा, राइट। तो ड्यू डेट के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, ऐसा ऐसा उनका मैसेज आता है मेरे को कई बार। तो दिस इज द रीजन ऐसा मैसेज आता है, क्योंकि क्या होगा, अगर मेरा सिबिल स्कोर गिरा तो मेरे को आगे लोन लेने में दिक्कत आएगी, जब मेरे को घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए लोन लेना पड़ेगा, या अभी एजुकेशन लोन के लिए लोन लेना पड़ रहा है ना। ओके, डेट ट्रैप के बारे में भी हमने पहले पढ़ा था, आई होप सबको याद हो। मैं फिर से एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। डेट ट्रैप इज बेसिकली अ विशियस साइकिल। साइकिल क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि सर्कल जैसा होता है ना, सर्कल का कोई एंड ही नहीं होता है, सर्कल ऐसे 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 घूमता रहता है। वैसे डेट ट्रैप भी हमारा ऐसा सर्कल का साइकिल है। ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए आपका, बेसिकली डेट ट्रैप में आप तब फंसते हैं जब इंटरेस्ट का रेट बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड है, राइट, आपने क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब क्या हुआ, आपकी ड्यू डेट आई, आपकी ड्यू डेट आई तो आप लोन पे करना भूल गए, तो फिर क्या हुआ, उस पर 30% मान लीजिए इंटरेस्ट लग गया। अब वो अमाउंट क्या हो गया, वो अमाउंट हो गया 1,30,000 रुपए। मान लीजिए इसी टाइम पे आपकी जॉब चली गई। अब क्या होगा, अब आप सोचोगे कि भाई साहब मेरी तो जॉब चली गई, 1,30,000 रुपए मेरे पे लोन चढ़ गया, अब मैं इसको चुकाऊं कैसे? तो क्या करते हो आप काम, आप इस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेते हो। उसको चुकाने के लिए आपने लोन लिया, अब आपकी जॉब तो गई हुई है, जॉब तो वापस आई नहीं, और किसी से आप लोन ले नहीं सकते हो, आप पहले ही 2 लोन लेके बैठे हो, राइट। तो अगले महीने आपने फिर से, आपको यही दिक्कत आई कि आपने अब ये पैसे कैसे चुकाने हैं, आपने फिर लोन लिया। फिर आपको आए दिक्कत कि मेरी अभी जॉब अब जाके लगी है, अब मैं लोन पे करना शुरू करता हूँ, तो आपने आधा अमाउंट पे करा लोन का, अभी भी आधा अमाउंट बचा हुआ है, तो उसको पे करने के लिए आपने फिर लोन लिया, राइट। तो लोन पे इंटरेस्ट और उसको चुकाने के लिए लोन, फिर उस पे इंटरेस्ट, फिर उसको चुकाने के लिए लोन। तो वो ऐसे साइकिल घूमती रहती है और आपका अमाउंट बढ़ता रहता है।
अमाउंट क्यों बढ़ता रहता है? क्योंकि एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट तो कुछ नहीं है, बट उस पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे लोन पे इंटरेस्ट ऐसे लगता जाता है, राइट? तो वो साइकिल घूमती रहती है, वो चक्री घूमती रहती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हो किसी दिन अपनी आज की खुशी के लिए, और आपकी फ्यूचर की खुशियां सारी नष्ट हो जाती है, राइट? यहाँ पे इन्होंने ईएमआई का एग्जांपल दिया हुआ है। ईएमआई का इन्होंने क्या एग्जांपल दिया? आगे भी दिया, यहीं पे दिया, यहीं पे दिया। इन्होंने क्या एग्जांपल दिया ईएमआई का? हाँ, इस बात को समझो कि किसी ने मान लो ईएमआई पे लिया, जैसे हमने भी पीछे स्कूटर का एग्जांपल दिया था, कि किसी ने मान लो ईएमआई पे, यहाँ पे स्कूटर लिखा है, बट तुम मान लो किसी ने ऐसे ईएमआई पे घर या गाड़ी ली, ठीक है? लोग क्या करते हैं, लोग बहुत ज्यादा अपने उस पे लोन चढ़ा लेते हैं अपनी सैलरी पे। आई नो समबडी जिनका सैलरी मान लो महीने का 1.5 लाख रुपए था और 90,000 रुपए उनका ईएमआई में जाता था। इतना ज्यादा अमाउंट, 90,000 रुपए। तो अब क्या होता है, तुम मान लो कि तुम ईएमआई लेते हुए क्या सोचते हो? तुम ईएमआई लेते हुए सोचते हो कि मैं हर महीने थोड़े 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 पैसे देता रहूंगा। बट तुम ये चीज भूल जाते हो कि हो सकता है तुम्हारी फ्यूचर में जॉब चली जाए। तुम तो ये मान के चल रहे हो कि हर महीना तुम्हारे पास 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख आता रहेगा, तो मैं 90,000 90,000 90,000 देता रहूंगा, क्योंकि 90,000 तुम वहां दे रहे हो, 20-30 हजार तुम्हारे महीने के खर्चे में जा रहे हैं, तो मुश्किल से 10-20 हजार बच रहे हैं। अब उस 10-20 हजार से तुम्हारी ईएमआई तो निकलने से रही। 10-20 हजार से क्या ही होता है, वो तो इमरजेंसी फंड है ना। तो लोग ये चीज भूल जाते हैं। तो अब ये समझो, इस बंदे की बाई चांस किसी टाइम जॉब चली गई, खुदा ना खास्ता, राइट? इसकी जॉब चली गई, तो अब इसको 90,000 रुपए जो है वो इंस्टॉलमेंट देनी है। इसने 90,000 रुपए इंस्टॉलमेंट देनी थी, तो उसको देने के लिए क्या किया इसने? इसने लोन ले लिया। लोन ले लिया, वो 90,000 रुपए चले गए। चलो ठीक है। अगला महीना मान लो अभी इसको जॉब नहीं मिली, अगला महीना इसके सिर पे 2 लोन है। 2 लोन कैसे? इस महीने की 90,000 की इंस्टॉलमेंट, और जो पिछले महीने 90,000 देने के लिए लोन लिया था वो भी। ठीक है? अब अगले महीने मान लो इसकी जॉब लग भी गई। अब इसको अगले महीने जब इसकी जॉब लगी, तो इससे उसको 90,000 वो वाले निकालने हैं। पिछले महीने 90,000 जो उसने लोन से दिए थे इसको वो निकालने हैं, और उससे पिछले महीने 90,000 जो उसने लोन से दिए थे इसको वो भी निकालने हैं। तो तुम देख रहे हो कैसे चीजें एक्यूमुलेट करती जाती हैं। जॉब लगने का भी फिर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तब भी इतने पैसे नहीं आ पाते। तो क्या लगता है इस पे इंटरेस्ट लगता है। इस पे इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा अमाउंट लग जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है। जैसे हमने कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा था कि कंपाउंडिंग लगती है तो हमारे पैसे कैसे ऐसे फर्राटे से ऊपर जाते हैं, तो कंपाउंडिंग लगती है तो हमारा लोन भी ऐसे फर्राटे से ऊपर जाता है, राइट? तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका बेसिकली यही सोल्यूशन है कि आप ईएमआई लगवाए भी तो आप थोड़े कम अमाउंट के लगवाएं, ऐसे अमाउंट की ना लगवाएं जो अगर बाय चांस कोई अनहोनी हो जाए तो आप उसको पे ही ना कर पाए, राइट? पहले कोशिश करें लोन ना लें, लोन लेना पड़े तो केवल गुड लोन लें, और ईएमआई ऐसी लगवाएं कि बहुत ज्यादा वो आपकी सैलरी का परसेंटेज कवर ना करे। ठीक है? अब यहाँ पे डेट ट्रैप कैसे लिखा हुआ है, इन्होंने डेट ट्रैप समझाया हुआ है। सर्कल को देखेंगे पहले। टेक अ लोन, बाय ऑन ईएमआई, फील ईएमआई प्रेशर ऑन अ टाइट बजट, मिस अ पेमेंट और टेक अ न्यू लोन टू पे द ओल्ड वन, हायर इंटरेस्ट पेनल्टीज एंड क्रशिंग प्रेशर। हमने सारा ये पूरा साइकिल समझा। ठीक है? 90,000 वाले अमाउंट पे। A debt trap happens when someone keeps taking new loans just to repay old loans, right? लोन को चुकाने के लिए लोन को चुकाने लोन पे लगा इंटरेस्ट, फिर उसको चुकाने के लिए लोन, फिर उस पे लगा इंटरेस्ट, राइट? तो वो साइकिल जो है खत्म ही नहीं होता है। Warning: using a credit card loan to pay off a bike EMI is financially dangerous. Loans should solve problems, not create bigger ones. तो आप यही चीज समझो कि ऐसा ही आपने कोई लोन ले लिया, किसी बैड लोन ले लिया आपने, राइट? कोई अनप्रोडक्टिव चीज के लिए ले लिया। मैंने यूरोप पे मेरे को ट्रिप पे जाना था, मैंने वहां पे थोड़ा ज्यादा खर्चा कर दिया, या मैंने कसीनो में पैसे उड़ा दिए, मैंने सट्टा लगा दिया, मेरा लोन पे लोन पे लोन चढ़ता गया। अब मेरे को कोई रिटर्न तो आया नहीं है, मैं उस लोन को चुकता कैसे करूं? मेरी तो कोई जॉब भी नहीं है, राइट? तो खुद की प्रेजेंट की खुशी के लिए, प्रेजेंट के लालच के लिए आप खुद को ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं कि फ्यूचर में आपका बहुत भारी डाउनफॉल आएगा। इसलिए कई बार लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, राइट? तो आपको आज सेंसिबल होना है ताकि आपका फ्यूचर सेल्फ खुश रहे, क्योंकि आप ही हो फ्यूचर में भी, राइट? जो आप इंसान थे फिफ्थ में, वही आप आज इंसान होना, राइट? तो वही इंसान आप 10 साल बाद भी होंगे। तो आपको अपनी तो रखवाली करनी है ना, और किसी की ना सही तो सेल्फ केयर के वास्ते लोन सोच समझ के लो। ठीक है? रूल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग। आस्क योरसेल्फ, इज दिस लोन ट्रूली नेसेसरी? मैंने पहले ही तुमको कहा था कि पहले तो तुम देखो तुमको लोन की जरूरत है कि नहीं। ट्राई करो कि लोन मेजरली अवॉइड, राइट? और अगर लो भी तो वो गुड लोन होना चाहिए, जिससे तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तुम्हारी इनकम अप्रूव होती है, इंप्रूव होती है। कैलकुलेट, डज दिस मंथली ईएमआई फिट माई बजट कंफर्टेबली? मैंने अभी कहा ना कि ईएमआई का अमाउंट देखो कि इतना ही हो कि तुम्हारी पूरी मंथली इनकम को वो ओवर पावर ना कर ले, राइट? तुम अगर बाई चांस तुम्हारी जॉब छूट भी जाए तब भी तुम वो ईएमआई पे कर पाओ, ऐसा कुछ अमाउंट होना चाहिए, राइट? रिसर्च, हैव आई कंपेयर्ड इंटरेस्ट लोन्स? इसका मतलब ये है इंटरेस्ट रेट्स, इसका मतलब ये है कि तुम
अलग अलग बैंक में जाके पूछो। जैसे मैं जब अपना एजुकेशन लोन लेने जा रही थी तो कोई बैंक दे रहा था 7%, कोई बैंक दे रहा था 8.25%, कोई बैंक दे रहा था 8.75%, कोई बैंक दे रहा था 6.75%, राइट। तो मैंने सारे लोन्स को कंपेयर करा, अलग अलग जगह कॉल करके पूछा कि कितना टाइम देते हो, कितनी सिरदर्दी लगेगी, है ना। हो सकता है वो बहुत ज्यादा सिरदर्दी देते हो, उनका रेट कम हो बट वो बहुत ज्यादा मुश्किल से लोन देते हो, तुम समझ रहे हो। तो कितनी सिरदर्दी है, कितना टाइम में लोन दोगे, कितना टाइम में वापस करना है, क्या ईएमआई बनेगी, हर चीज पे डीप रिसर्च करनी है। क्योंकि अगेन आपका प्रेजेंट में तो आप लोन ले रहे हो अपनी खुशी के लिए, बट आपका फ्यूचर हार्म हो सकता है, राइट। तो अपने फ्यूचर सेल्फ को बचाने के लिए आज आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड, डू आई नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग द रीपेमेंट पीरियड इज। ये तो सिंपल है, राइट। द गोल्डन रूल, बोरो ओनली व्हाट यू कैन कंफर्टेबली रीपे, लोन्स आर टूल्स, यूज देम वाइजली। आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें। ये पीपीटी खत्म हो गई है, ये तो रिकैप है, राइट। ये तो हो गई है पूरी, राइट। इसका फोटो ले लो, असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने होते होंगे आई गेस, इसका फोटो ले लो, इसको आप सबमिट कर देना। इसका फोटो हो गया तो हम अगली पीपीटी पे जाते हैं अपनी आज की। कोई डाउट है अभी तक तो मुझसे पूछ लेंगे, वरना अगली पीपीटी पे चलेंगे। ये चैट में इतने हार्ड हार्ड क्यों आ रहे हैं आज? एनीवन, एनी डाउट? नो डाउट है तो बता दो। राहिल तुमने अब जाके चैट को ज्वाइन करा है, लाइक टाइम देखा तुमने? नो डाउट, परफेक्ट। एनीवन एल्स, एनी डाउट? आशीष ने क्लास छोड़ दी क्या? वाओ दैट्स वियर्ड। ओके, एनीवे ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीपीटी। ये हमारी आज की पीपीटी जिसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखेंगे। ये मेजरली एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही है, क्योंकि हमने इतने दिनों से हम फाइनेंशियल प्लानिंग ही सीख रहे हैं, बट फिर भी हम इसको गो थ्रू करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ही निपट जाए, वरना रह जाएगी तो ऑब्वियसली हम मंडे को पकड़ लेंगे इसको। कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग, योर रोड मैप टू अ सिक्योर फ्यूचर even on a student budget. Use money wisely today so your future becomes easier. One second, guys. ठीक है, let's do this. Okay. The big myth. I don't earn much, so planning is useless. आप लोग भी आजकल दिमाग में सोचते होंगे कि मैडम ऐसा सुबह से रात तक रोती तो रहती है कि पैसे संभालो। पैसा है कहाँ? मेरे को भी यही लगता था कि पैसा है कहाँ, मुश्किल से 5,000 रुपए पॉकेट मनी के मिलते हैं। थोड़ा मैं बाहर खाने पीने जाती हूँ, थोड़ा मैं वर्कआउट करती हूँ, है ना, थोड़ा बहुत मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, मेरे पैसे तो खत्म हो जाते हैं, मैं बचाऊँ कैसे? मैं भी यही सोचती थी। द रियलिटी, इवन स्मॉल प्लानिंग हैबिट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, राइट। अब ये चीज क्यों लिखी है? ये चीज इसलिए लिखी है क्योंकि आप अपना फोन उठाएंगे, आप अपना फोन उठा के एक अपना कैलकुलेटर खोलेंगे और आप कहेंगे कि हम रोज का केवल 50 रुपए बचाएंगे। आप कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे? आप कैलकुलेटर में लिखेंगे कि हम दिन का बस 50 रुपए बचाएंगे। ठीक है, न्यू मैसेज क्या है? ओके ओके ओके, ठीक है, दिन का बस आप 50 रुपए बचाएंगे तो आप लिखेंगे 50। ठीक है, अब एक दिन में, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 महीने, 30 दिन होते हैं, तो मैं 50 को 30 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अभी मेरे महीने में कितने बच गए? मेरे महीने में बच गए 1,500 रुपए। अभी भी ये ज्यादा नहीं लग रहे हैं, बट साल में कितने दिन होते हैं? साल में होते हैं 12 दिन। कितना अमाउंट बन गया? 18,000 रुपए। मतलब आप दिन के 50 रुपए बचाओगे, आपके साल के 18,000 रुपए बच जाएंगे। एज ए स्टूडेंट दैट मच यू कैन सेव। तो पॉइंट ये होती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार छोटा छोटा अमाउंट जुड़ जुड़ के बड़ा बन जाता है। अमाउंट पे कंपाउंडिंग होती है। हमने कंपाउंडिंग का कंसेप्ट कल पढ़ा था कि जो जितना जल्दी शुरू करता है उतना उसका अमाउंट कंपाउंड कर करके ऐसे ऊपर फ्लाई कर जाता है, राइट। हमने वो भी पढ़ा था कि अगर हम बैंक को एफडी लंबे टाइम के लिए देते हैं, बैंक आगे उसको लंबे प्रोजेक्ट में डालती है, फिर बैंक को अच्छा रिटर्न मिलता है, बैंक हमें अच्छा रिटर्न देता है, राइट। इसलिए हमको जरूरी है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से शुरू हो। दूसरी चीज, हमको आदत पड़ जाएगी, हमारे दिमाग में कीड़ा पड़ जाएगा कि हमको पैसे बचाने हैं। तो जब आप, आपकी आज के अगर दिन में कमाई अगर सिर्फ महीने की 5,000 रुपए है, तो जब वो 5 की 50 होगी ना, तो आप दिन के 50 के 500 रुपए बचाने लगोगे।
आप समझ रहे हो? आपके दिमाग में एक चुल बैठ जाएगी कि जब मेरे पास महीने के सिर्फ 5,000 रुपए आते थे, तब भी मैं दिन के 50 रुपए बचाती थी। तो अब तो मेरे पास महीने के 50,000 रुपए आ रहे हैं, 1 लाख रुपए आ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं। अब मैं पैसे कैसे ना बचाऊं, राइट? तो जैसे ये कहते हैं ना रिफ्लेक्स एक्शन, आपने रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब आई होप आपको पता हो कि जैसे गरम गरम चाय है, मैंने अगर उंगली डाल दी तो मैं एकदम उंगली ऐसे बाहर निकालती हूँ, राइट? मेरे दिमाग में वो चीज बिल्ड हो गई कि मेरे को उंगली बाहर निकालनी है। मेरे दिमाग में चीज बिल्ड हो गई कि मैं जैसी सुबह उठती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ और मैं नहाती हूँ, राइट? तो वैसे ही आपके दिमाग में एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी कि जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसा आता है, मैं उस सेविंग्स के पैसे साइड रखती हूँ। सेविंग इज प्लान्ड, नॉट लेफ्ट ओवर, वही वाला लॉजिक, ठीक है? तो ये हैबिट बिल्ड करने के लिए और एक कंपाउंडिंग के इफेक्ट के लिए, इन दोनों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। ये कोई ज्वाइनिंग का टाइम नहीं है सिद्धि, आधी क्लास निकल चुकी है। अगर ऐसे ज्वाइन करना है तो मंडे से ज्वाइन ना करें। एनीवे लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली कि क्यों हमारे लिए जरूरी है अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग करना। सिंपल एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट ओनली फॉर रिच पीपल, इवन स्टूडेंट्स विद लिमिटेड पॉकेट मनी कैन स्टार्ट प्लानिंग। Instead of I need a lot of money to plan, remember I need a plan to have a lot of money. तो मतलब बेसिकली आप अभी से प्लानिंग शुरू करोगे तो आपकी सेविंग्स जो है वो बढ़ती जाएंगी। लॉट ऑफ मनी मतलब लॉट ऑफ सेविंग्स। तो मेरे को एक प्लान चाहिए जिससे मेरी सेविंग्स बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आई नीड अ प्लान टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। What exactly is financial planning? Managing money smartly to achieve future goals. Right? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, किन किन सोर्सेज से आ रहा है, किन किन सोर्सेज में स्पेंड हो रहा है और कितना बच रहा है, एंड वी विल सेव इट स्मार्टली, ताकि हमारे जो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। व्हाट आर फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स? या तो आपके कोई शॉर्ट टर्म गोल होगा या आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल होगा। शॉर्ट टर्म गोल माने मेरे को एक साल में मान लो फोन लेना नहीं, मैं रोज के 100 रुपए बचाती हूँ, मैं रोज के 100 रुपए बचाती हूँ, मेरे साल के एंड में 36,000 रुपए बच जाएंगे, मैं नया फोन ले आऊंगी। मेरे को नया लैपटॉप लेना है, मैं रोज का 150 रुपए बचाती हूँ, मैं रोज के 150 रुपए बचाऊंगी, मेरे साल के 54,000 बच जाएंगे। है, मैथ कर रही हूँ देखो मैं। तो मेरे साल के 54,000 बच जाएंगे, मैं नया लैपटॉप ले आऊंगी। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल इज यूजुअली समथिंग विच यू आर एबल टू अचीव इन लाइक 1 ईयर, राइट, इन 12 मंथ्स और लेस। ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, मास्टर्स करनी है, राइट? मास्टर्स भी अभी मेरी 2 साल में पूरी होगी, राइट? तो मास्टर्स करनी है, मास्टर्स के पैसे चुकाने हैं, ठीक है? या फिर शादी करनी है, शादी के लिए बहुत महंगा लहंगा चाहिए, या फिर बहुत अच्छी जगह पे शादी करनी है, जोधपुर के कैसल कैसल में शादी करनी है। लॉन्ग टर्म गोल्स जो 1 साल से ऊपर के होते हैं, राइट? यही टाइमलाइन दिया है, यस? एक मिनट रुको। यस, ये एक टाइमलाइन है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, इस पे भी हम आएंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे कर रहे थे व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल प्लानिंग। स्मार्टली और सेल्फ अवेयरनेस के साथ जो पैसा आ रहा है और जो पैसा खर्च हो रहा है आप उसको मैनेज करेंगे और अपनी सेविंग से आप अपने फ्यूचर गोल्स अचीव करेंगे, तो वो होती है प्लानिंग, फाइनेंसिस की प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स है पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग्स है, बजटिंग है, एक्सपेंस मैनेजमेंट है और इन्वेस्टिंग है। इसका कुछ ऑर्डर क्यों नहीं दिया होगा? तो ऑर्डर होना चाहिए, एक मिनट रुको, लेट मी सी। ओरिजिनल पीपीटी में ऑर्डर होगा आई गेस। नहीं, ऑर्डर नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है बजटिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग और एक्सपेंस मैनेजमेंट। तो इन सबको हम एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। बजटिंग हमने पढ़ा था क्या होता है। बजटिंग बेसिकली हमारे कमिंग ईयर के लिए बनाया जाता है, राइट? जैसे अगर फरवरी 2026 में गवर्नमेंट का बजट आया है, 1 फरवरी को आता है हर साल, तो वो पूरे कमिंग वाले 2026 के साल के लिए होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट देखती है कि मेरी कहाँ कहाँ से इनकम आएगी। गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से आती है? गवर्नमेंट ने अगर कहीं पे मान लो दूसरी कंट्रीज में किसी को लोन दे रखा हो, राइट, तो उनको वो इंटरेस्ट आएगा, उनकी इंटरेस्ट की इनकम आएगी, राइट? गवर्नमेंट ने हो सकता है किसी के स्टॉक्स या शेयर्स खरीद रखे हो, तो वहां से इनकम आएगी, वहां उसने डाली। गवर्नमेंट की खुद की कुछ कंपनीज होती है, राइट, वहां से उनका प्रॉफिट जनरेट होता है, राइट, तो वो उन्होंने लिखा, उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, वो उन्होंने लिखा, राइट? तो गवर्नमेंट अपने सारे इनकम के सोर्सेज लिखती है कि यहाँ से पैसे आ सकते हैं। आप क्या लिखोगे अपने इनकम सोर्सेज? आपका हो सकता है कोई इंटर्नशिप कर रहे हो तो उसकी स्टाइपेंड हो गई, कोई जॉब कर रहे हो तो सैलरी हो गई, कोई आप गिग वर्क कर रहे हो, हमने गिग वर्क के बारे में पढ़ा था तो उसका हो गया, कोई आपका अलाउंस मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है आपको, तो वो भी आप अपने उसमें लिखोगे कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, राइट? तो ये सारे आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए, राइट? तो आपने सारे सोर्सेज ऑफ इनकम लिखे अपने बजटिंग में, फिर आप सारे अपने एक्सपेक्टेड या प्रपोज्ड एक्सपेंसेस लिखोगे इसमें, सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस आप उसमें लिखोगे। आपको बेसिकली देखना है कि मेरी इनकम जो है मेरे एक्सपेंसेस से ज्यादा,
राइट। गवर्नमेंट ये नहीं देखती है क्योंकि गवर्नमेंट को सबका भला करना होता है, राइट। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे देखती है कि हमें खर्चे पूरे करने हैं तो हम इनकम को पूरा करने के लिए लोन भी ले लेंगे, बट आप ऐसा नहीं करोगे। आपको अपना भला करना है तो आपको लोन नहीं लेना, राइट। गवर्नमेंट को सबका भला करना होता है, गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं कमा रही है, राइट। तो गवर्नमेंट लोन ले लेती है उन खर्चों को पूरा करने के लिए, बट आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, फिर आपको देखना है आपके कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं, राइट। खर्चों के बारे में भी हमने पढ़ा था कि हमारे जो खर्चे होते हैं वो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, और हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नीड्स और वांट्स भी होते हैं। आई होप सबको ये कंसेप्ट याद होगा। तो हम सारी अपनी एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को जब एक जगह लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं बजटिंग। बेसिकली हम बही खाता बनाते हैं। हम बही खाता क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे खर्चों को हम कहां पर थोड़ा कम करके, जो मेरी वांट्स हैं, जो मेरी चाह है, उसको मैं थोड़ा सा कम कर दूं, मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस को मैं थोड़ा सा कम कर दूं। कि मैंने मान लो नेटफ्लिक्स की भी सब्सक्रिप्शन ले रखी है, हॉटस्टार की भी ले रखी है, मैंने यूट्यूब प्रीमियम भी ले रखा है ना। तो हो सकता है मैं अपने किसी फ्रेंड से एक आध चीज शेयर कर लूं, मैं अपनी से वो हटा दूं, है ना। तो थोड़े से अपने चाह को कम करना ताकि हम अपनी सेविंग को बढ़ा सकें, राइट। और वो सेविंग का अमाउंट हम महीने के स्टार्टिंग में ही अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने महीने के एंड होने का वेट करा तो कुछ नहीं बचा, राइट। तो बजटिंग आता है इसमें, इसमें सेविंग आता है। सेविंग आपको पता है क्या होता है। इसमें होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग हमने पढ़ा था क्या है, राइट। सेविंग और इन्वेस्टिंग दो अलग ब्रांचेस हैं। दो अलग ब्रांचेस क्यों है? सेविंग इज बेसिकली कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट पड़ा है इमरजेंसी के लिए, राइट। कि खुदा ना खास्ता एकदम से किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता एकदम से मेरी लैपटॉप पे पानी गिर जाए, लैपटॉप की स्क्रीन ना टूट जाए, खुदा ना खास्ता एकदम से मेरे फोन का डिस्प्ले ना उठ जाए, राइट। तो कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपके अकाउंट में हमेशा कुछ इमरजेंसी फंड्स, एक बफर अमाउंट होना चाहिए। उसको सेविंग कहते हैं, राइट। और इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग मतलब आपने अपना पैसा लगा दिया ग्रो करने के लिए, राइट। आपने स्टॉक्स में लगा दिया, आपने शेयर्स में लगा दिया, है ना। आपने एसआईपी में लगा दिया। एसआईपी हमने पढ़ा था आरडी जैसा होता है, राइट। तो आपने जब अपना पैसा ऐसे ग्रो करने के लिए लगा दिया, राइट, एफडी वगैरह में लगा दिया, राइट, तो उसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। सेविंग्स इज बेसिकली अमाउंट अवेलेबल रेडीली, इमीडिएटली for emergency, and investing is allowing your wealth to grow। अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए पैसे लगाना, लगा के भूल जाना, क्योंकि मैंने तुमको समझाया इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होती है, 5-10 साल के लिए तुम भूल जाओ, राइट। तो इन्वेस्टिंग में पैसे लगाते हैं ग्रो करने के लिए, और सेविंग में पैसे लगाते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, पैसे रखते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, और हमने पढ़ लिया कैसे आते हैं। सारी हम एक्सपेक्टेड इनकम लिखेंगे, सारे एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस लिखेंगे, बचे हुए अमाउंट को सेविंग और इन्वेस्टिंग में डिवाइड करें। Real life student example, managing your monthly hostel allowance so you don't run out of money by the 25th of every month। ये भी हमने पढ़ा था कि हम देखेंगे कि हम रोज कितना मैक्सिमम खर्चा कर सकते हैं और उस हिसाब से हम अपना खर्चा करेंगे। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। की इनसाइट, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स अचीव स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, राइट। अगर आप अपना प्लान किया हुआ फाइनेंसेस को वैसे ही मतलब दिन भर दिन अपनाएंगे जैसा आपने उसको प्लान किया है, तो आपको दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगा कि कुछ एकदम से दिक्कत होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, एकदम से कोई फॉर्म की फीस भरनी पड़ेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, एकदम से घर जाना पड़ेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, राइट। तो आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि मेरे अकाउंट में थोड़ा अमाउंट पड़ा है इस इमरजेंसी बफर के लिए, राइट। ठहराव आता है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, टेंशन खत्म हो जाती है, दिमाग की शांति इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको वो भी देती है। ओके, 1 सेकेंड। For contrast, planned versus unplanned spending. Without planning, money gets wasted easily. Emergencies create intense stress. Dependency on borrowing, right? अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी है, आप पहले महीने के 15 दिन में बहुत ज्यादा पैसे उड़ा देते हैं, अगले 15 दिन आपको ऐसे डर में रहना पड़ेगा, बाई चांस कोई खर्चा ना आ जाए, बाई चांस कोई दोस्त बाहर जाने के लिए ना बोलते, है ना। और आगे ऐसा कोई खर्चा तो आपको दोस्त से ही उधारी लेनी पड़ेगी, फिर अगले महीने आप उसको उधारी चुकाओगे, फिर अगले महीने के खर्चे के पैसे नहीं बचेंगे, है ना। तो जो जो अय्याशी आप आज करते हो, आप समझो आपके फ्यूचर को दर्द होगा, तो प्लीज उसे मत कर, राइट। विद प्लानिंग स्पेंडिंग बिकम्स कंट्रोल्ड, गोल्स बिकम अचीवेबल, जो भी हमने पढ़ा था कि हमारे फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। स्ट्रेस रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। प्लानिंग गिव्स यू फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मैं अपने पैसे मैनेज करने लायक हूँ, मैं बचत करने लायक बन गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैच्योरिटी हिट करती हूँ। आई नो ये बातें थोड़ी भी बड़ी बड़ी लग रही होंगी कि भाई साहब हमें क्या जरूरत है मैच्योरिटी की एज में, बट आपको हमेशा उस इमरजेंसी के लिए रेडी लेना है, रहना है, जो दस्तक देके नहीं आती है, विच कैन कम एट एनी टाइम। तो कुछ इमरजेंसी बफर होना बहुत जरूरी है। जैसे आई डोंट नो मैंने एग्जांपल इस क्लास में दिया है कि नहीं, कि एक दिन मेरे फोन का डिस्प्ले टूट गया था जब मैं थोड़ी सी छोटी थी, आई थिंक 11th-12th में थी, जब कोविड वगैरह भी चल रहा था। तो मेरे को बहुत डर लग गया था, क्योंकि मेरे घर वालों को पता था मैं फोन बहुत ज्यादा चलाती हूँ। मेरे को लगा था वो कहेंगे कि बेटा
अब तुम ठीक ही नहीं कराएंगे, आप जो मर्जी करो। तो मैंने अपने दोस्त से उधार लेके अपना फोन ठीक कराया, राइट। मेरे पास भी इमरजेंसी के लिए कोई पैसे नहीं थे, और मैंने फिर बाद में उसको बहुत मुश्किल से पैसे वापस करे, क्योंकि अगेन मैंने कोई सेविंग नहीं कर रखी थी, राइट। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाए, इसके लिए थोड़ा बहुत अमाउंट आपके पास इमरजेंसी फंड्स में होना चाहिए। ओके, मनी इज जर्नी। पहले आपकी इनकम आती है, अगर इनकम आएगी तभी आप उसकी प्लानिंग करेंगे, है ना। ऐसा हवा में तो आप प्लानिंग कर नहीं सकते कि भाई साहब ये सारे खर्चे हैं। पैसे तो आए भाई, खर्च कैसे करेगा, है ना। तो सबसे पहले हमारी इनकम आती है, फिर हम बजटिंग करते हैं। बजटिंग मैंने समझा दी हम कैसे करते हैं, राइट। हम अपनी सेविंग्स उसमें देखते हैं, वो भी मैंने समझा दी कि हम बजटिंग में सेविंग्स कैसे देखते हैं। और फाइनली हमारी सेविंग्स में और हमारी इन्वेस्टिंग की वजह से हमारा लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो जाता है। एक बार इस जर्नी को मैं दोबारा समझाऊंगी कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इनकम किन किन सोर्सेज से आती है, या इनकम जब आ जाती है। जैसे पहली तारीख को क्या होता है, यूजुअली सैलरी आ जाती है पिछले महीने की, इस महीने की नहीं, पिछले महीने की 1 तारीख को सैलरी आ जाती है। मतलब मैंने 1 से 30 तारीख तक काम किया, मैंने तुमको मान लो 1 से 30 तारीख तक पढ़ाया, तो मेरे को प्रशांत सर सैलरी महीने की 1 या 2 तारीख को देंगे, अगले महीने। ठीक है, तो सबसे पहले तुम इनकम आने का वेट कर सकते हो, या इनकम आने से पहले भी तुम प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि तुमको पता है कि इनकम आ जाएगी 1 या 2 दिन, राइट। सबसे पहले इनकम आती है, फिर आप बजटिंग करते हैं। बजटिंग में आप क्या लिखते हैं, सारे इनकम लिखते हैं, सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, राइट। सारे पॉसिबल इनकम लिखते हैं और सारे पॉसिबल एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो वेरी भी तो कर सकते हैं। क्या आपको पता है वेरिएबल एक्सपेंसेस महीने में कितने आएंगे? आप एक अंदाजा दे सकते हैं कि मैं महीने में 2-3 बार कैफे जाती हूँ, तो इतना लगभग खर्चा हो जाना चाहिए। हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है आपके बॉस आपसे खुश हो जाए और आपको 1,000 रुपए ज्यादा इनकम दे दें। हो सकता है आप एक और थोड़े टाइम के लिए छोटा प्रोजेक्ट पकड़ लो महीने में, है ना। तो हर चीज एक्सपेक्टेड होती है क्योंकि ये फ्यूचर के लिए बन रही है, राइट। तो फ्यूचर इज सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड, कुछ पक्के से नहीं बता सकते आप। हो सकता है आप लिख दो मेरी इनकम ये है, मेरा बजट ये है, मेरे एक्सपेंस है, आपकी जॉब चली जाए उस महीने, फिर ये सब एक्सपेक्टेड है, कुछ फॉर श्योर नहीं। बट बजट में क्या होता है, एक्सपेक्टेड इनकम लिखते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस लिखते हैं, देखते हैं एक्सपेंसेस को नीड्स और वांट्स में डिवाइड करते हैं, वांट्स को थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं, बचे हुए अमाउंट को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डिवाइड करते हैं। सेविंग्स मतलब आपका इमरजेंसी फंड, आपका बफर, और इन्वेस्टमेंट मतलब आपका मनी ग्रो करना, जिससे आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें। वही सब यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। गोल सेटिंग, गिविंग योर मनी अ पर्पस। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपका इन्वेस्ट करने का मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा कि वो आप सारे पैसे आज ही उड़ा दो। तो आपको अपने दिमाग को एक रीजन देना पड़ेगा, एक पर्पस देना पड़ेगा कि हमें पैसे बचा क्यों रहे हैं, या हम इन पैसों को ग्रो क्यों करवा रहे हैं, राइट। तो अगेन एक एग्जांपल है, अगेन डोंट रिमेम्बर मैंने क्लास में दिया है कि नहीं, कि जब मेरा भाई है वो पढ़ाई कर रहा था, तो उसका जो विजन बोर्ड था ना, उस पर उसने क्रेटा की फोटो लगा दी थी कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ और मैं इसलिए सीए बनना चाहता हूँ। वो आज सीए है आज के डेट में। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं इसलिए सीए बनना चाहता हूँ ताकि मैं ये खरीद सकूं, मैं एक गाड़ी खरीद सकूं। और फिर एक घर की फोटो उसने, आई डोंट रिमेम्बर लगाई थी कि नहीं, बट शायद उसने एक लॉन के साथ घर की फोटो भी लगा दी थी, वो भी आना बाकी है। बट पॉइंट इज आपको अपने दिमाग को एक बहुत कनिष्ठ गोल गोल देना है, जो आपको मोटिवेट करता रहे, राइट। अगर मेरा गोल है, मान लो कि मेरे को अपनी एमबीए के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, राइट, तो मेरे दिमाग में एक बहुत भारी मोटिवेशन होनी चाहिए इस गोल को लेके। मेरे को अपने आप को इमेजिन करना होगा कि मैं वो गाड़ी चला रही हूँ, मेरे साथ में कोई बैठा है ना, मैं उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही हूँ मैं उस लड़के को। तो वो दिमाग में आपका गोल बहुत अच्छी तरीके से ऑक्यूपाइड होना चाहिए, जिससे आप मोटिवेट हो पाए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो अपने दिमाग को एक ऐसा गोल दें जो आप बहुत ज्यादा दिल से चाहते हैं। हो सकता है आप महलों में शादी चाहते हैं, है ना, हो सकता है आप एक बहुत बड़ा घर चाहते हैं जो 3-4 करोड़ का है। तो अपने आप को इमेजिन करें उस घर में, मैनिफेस्ट करें, राइट। उसकी फोटोज लगाएं हर जगह, विजन बोर्ड बनाएं उस पर लेके, ठीक है। तो अपने दिमाग को एक पर्पस दें, एक गोल दें, और फिर उसके इस वजह से आप सेविंग कर पाओगे। जैसे क्या होता है, जब कोई बंदा डाइटिंग पे होता है ना, वो अपने आगे एक फोटो लगा लेता है आफ्टर की, या बहुत पतली पतली मॉडल्स की, कि मेरे को ऐसा दिखना है। तो जब भी उसके आगे कोई कहता है कि तू भाई बर्गर खाएगा, गोलगप्पे खाएगा, उसके दिमाग में वही फोटो आती है कि भाई मेरे को ऐसा दिखना है, और अगर मेरे को ऐसा दिखना है तो मेरे को ये करना सीखना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपने दिमाग को एक गोल देना है कि मेरे को यहाँ पहुंचना है, तो इसके लिए मेरे को आज ना करना सीखना पड़ेगा, राइट। सिंपल एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल गोल्स आर मनी रिलेटेड टारगेट्स, विदाउट अ टारगेट मनी गेट्स वेस्टेड इजीली। तो आपको बेसिकली एक डायरेक्शन देनी है अपने दिमाग को और अपने पैसों को, राइट। की पॉइंट, क्लियर गोल्स इंप्रूव एवरीडे फाइनेंशियल डिसीजंस। क्या क्या गोल्स यहाँ पे दे रखे हैं, बाइंग अ सेकंड हैंड लैपटॉप फॉर असाइनमेंट्स, कि मेरे को 1 साल में लैपटॉप खरीदना सेकंड हैंड, तो मैं अभी से रोज 100 रुपए बचाना शुरू कर देती हूँ। सेविंग फॉर कॉम्पिटिटिव कोचिंग फीस, राइट।
लोग जेई की नीट की तैयारी करते हैं, इतनी ज्यादा फीस होती है। अब हर किसी के घर वालों के पास इतना पैसा थोड़ी होता है। हो सकता है वो लोन लेके पढ़ा रही हो, आपको लोन चुकता करना हो, राइट? तो आपके दिमाग में एक टेंशन होनी चाहिए कि वो लोन मेरे को चुकता करना है। अगर मैंने अभी बहुत खर्चा करा और बाद में मेरे को दिक्कत हो गई, कुछ जॉब में पैसे मिले नहीं, इतने कम पड़ गए, सब गिर सकता है, सब तबाह हो सकता है, राइट? आप आज ज्यादा खुशियां मनाएंगे तो फ्यूचर की खुशियां एकदम एक स्क्वीज हो जाएंगी, राइट? तो आप आज भी इनफ खुशियां मनाएं, फ्यूचर के लिए भी इनफ खुशियां रखें। इसलिए सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। फंडिंग है कॉलेज ट्रिप टू ट्रैवल, सबको समझ आ गया है? ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पढ़ा था, ये मैंने आपको अभी भी बताया था कि आपका गोल शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, आपका गोल लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल से आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब आपको एकदम से खुशी मिलती है। 1 साल पैसे जोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, 1 महीना डाइटिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है। फिसड्डी तब निकलती है जब 4 महीने लगातार करनी पड़ती है, राइट? कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल है, लोग स्लिप कर जाते हैं, राइट? अगर किसी को नशे हो रहे होते हैं, है ना, तो क्या होता है, उनके लिए मुश्किल नहीं होता 1 हफ्ता नशे से दूर रहना, उसके बाद उनको तलब होने लगती है, राइट? तो ज्यादा लंबा टाइम के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना मुश्किल है, बट एक्चुअल गेन उसी में होता है, राइट? आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है एक लैपटॉप खरीदना, एक फोन खरीदना, हो सकता है एक स्कूटी खरीदना भी आपका शॉर्ट टर्म गोल हो, क्योंकि स्कूटी की डाउन पेमेंट तो आप कर ही सकते हो, राइट? बट जो लंबे वाले गोल होते हैं, एक घर खरीदना, एक गाड़ी खरीदना, या जोधपुर के महल में शादी करना, एक बहुत ही महंगा मनीष मल्होत्रा का लहंगा लेना, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और उससे ही बहुत बड़ा रिजल्ट आता है, राइट? तो जैसे लोग क्या होते हैं, लोग कई लोग ऐसे होते हैं, आपको पता है कि एग्जाम से वो 2 दिन पहले पढ़ते हैं, 2 रात पहले पढ़ते हैं, 1 हफ्ता पहले पढ़ लेते हैं। बट एक्चुअल पेशेंस उन लोगों में होती है जो एग्जाम से 4 महीने पहले पढ़ रहे होते हैं और फिर वो एग्जाम से पहले आराम से सोए होते हैं, राइट? तो एक्चुअल कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म गोल्स में आती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म गोल्स 1 साल से छोटे वाले 0 to 12 months अचीव्ड क्विकली विद इमीडिएट डिसिप्लिन, राइट? 1 महीने की डाइटिंग तो कोई भी कर लेगा, इमीडिएट डिसिप्लिन से वो चीज अचीव हो जाएगी। बट आपको अगर एक्चुअल में बहुत सारा वेट गिराना है, एक्चुअल में आपको बहुत सारे पैसे सेव करने हैं, आपका गोल एक्चुअल में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा घर लेना है आपको, है ना, आपको मन्नत जैसा घर लेना है, आपको मुंबई में घर लेना है, राइट? तो आपको अगर कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको रोज की थोड़ी खुशियां मारनी पड़ेंगी, ताकि आप फ्यूचर में उस खुशी को एंजॉय कर सकें। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे पापा की जो बेस्ट फ्रेंड है, एक्चुअली उनकी कोविड में डेथ हो गई थी। ठीक है? और जब तक वो थे ना, हम उन सबको कहते थे कि अंकल आप तो बहुत चिंदी हो, अंकल आप तो हर जगह पैसे बचाते रहते हो। बट वो पैसे बचा-बचा के ही हैज़ बिल्ट 2 होम्स। एक घर में खुद रहते हैं, एक घर से उनको हर महीने का 1 लाख रुपए रेंट आता है। तो हमारी आँखों में तो चिंदी थे वो, और उनकी डेथ हो गई, बट उनके घर वालों को कितना फ़ायदा मिल रहा है। उनके उस चिंदीपने से एक पूरा घर बन गया, राइट? तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से लोग आपको चिंदी कहेंगे, बट आप समझिए आपका बहुत फायदा होगा फ्यूचर में, राइट? आपको पैसिव इनकम आता रहेगा। यहाँ पे वही एग्जांपल्स लिखे हैं शॉर्ट टर्म के, बुक्स, मोबाइल फोन, एग्जाम फॉर्म फीस, इमरजेंसी ट्रेन टिकट्स। लॉन्ग टर्म के लिखे हैं एमबीए प्रिपरेशन फंड, स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस, बाइंग अ होम, फैमिली सपोर्ट। आपको मतलब समझ आ गया, एग्जांपल्स आप खुद सोच सकते हैं, राइट? स्मॉल शॉर्ट टर्म हैबिट्स हेल्प अचीव मैसिव लॉन्ग टर्म गोल्स। वही रोज के 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए लॉन्ग टर्म सेव करेंगे, यू विल अचीव योर लॉन्ग टर्म। ठीक है? ओके, एनीबॉडी एनी डाउट यहाँ तक? क्योंकि हमारी ये पीपीटी आज खत्म हो जाएगी, हम 8 स्लाइड पे तो आ ही गए हैं। एनीवन एनी डाउट अभी तक? गुलनाज आपको कुछ पूछना है या आपने गलती से हैंड रेज कर लिया है? आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को अगर आपको पूछना है। ठीक है राहिल, तुमने एक्चुअली गलती से ना गोल की स्पेलिंग गलत लिख दी, शायद इसलिए कंफ्यूजन हो रही है, GOAL होती है। गुलनाज अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट होने करने का ऑप्शन अवेलेबल है, मैंने हटाया नहीं है आज। ठीक है, आई कंटिन्यू अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आई मूव अहेड। हम 2-3 स्लाइड्स और कंप्लीट करते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। ओके, नीड्स वर्सेस वांट्स, द डेली स्ट्रगल, ये हमने भी पढ़ा है। जरूरत वर्सेस चाह। सिंपल एक्सप्लेनेशन, गुड फाइनेंशियल प्लानिंग बैलेंसेस सर्वाइवल नेसेसिटीज विद लाइफस्टाइल चॉइसेस। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप अपनी चाह को मारें, मैंने सिर्फ इतना कहा कि चाह को थोड़ा सा कंट्रोल कर। ठीक है? जरूरतों को तो आप बिल्कुल नहीं मार सकते। क्या क्या जरूरत हमने पड़ी थी? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। आज की डेट में तो फोन भी एक जरूरत है, लैपटॉप भी एक जरूरत है, मैं पढ़ाऊं कैसे तुम लोगों को, वाईफाई भी एक जरूरत है, राइट? तो टाइम टू टाइम वेरी भी करती रहती है। पहले के टाइम पे फोन जरूरी नहीं था, बट आज की डेट में आपको अपने स्कूल में ही कनेक्ट करना है तो आपको फोन चाहिए, राइट? आप पढ़ाई कैसे करोगे, आपके पास फोन नहीं होगा, स्कूल के ग्रुप बने हुए हैं फोन में,
है ना। कोविड के टाइम तो सभी ऑनलाइन आ गया, किसी के पास लैपटॉप नहीं था, पढ़ेगा कैसे, राइट। तो जरूरतें बदलती रहती हैं, बट आपको समझना है कि एक नॉर्मल 20,000 का लैपटॉप आपकी जरूरत है, एक 50,000 का गेमिंग लैपटॉप आपकी चाह है। एक नॉर्मल चेयर, कंफर्टेबल चेयर पढ़ने के लिए आपकी जरूरत है, एक गेमिंग चेयर आपकी चाह है ना। तो ये आपको डिफरेंस रिकॉग्नाइज करना है, आपको खुद को मैनिपुलेट नहीं करना है कि ये मेरी चाह है। ऐसे बहुत सारे जोक देखे हैं मैंने कि बच्चा अपने पापा को फोन करता है, पापा पापा 50,000 रुपए दो, मेरे को गेमिंग लैपटॉप खरीदना है। वो कहते हैं क्यों? वो पढ़ाई के लिए। कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का, राइट। मेरे एक फ्रेंड है, अभी उसके एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो उसको उसने 1,36,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा। तो लैपटॉप 20,000 रुपए का भी आता है, मेरा लैपटॉप 20,000 रुपए का है। तो समझ रहे हो तुमको बस जरूरत और चाह में डिफरेंशिएट करके रखना है। क्यों डिफरेंशिएट करके रखना है? अपनी चाह को मारने के लिए नहीं, अपनी चाह को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए। ये तुमने अपना पूरा बही खाता बनाया, पूरा बजटिंग करा, तुमने देखा कि तुम कैफे में महीने में 4 बार जाते हो, तुम 4 को 3 या 2 कर दो, है ना। मैं ये नहीं कह रही जाओ ही मत, बट कम कर दो। तुम देखते हो कि तुम स्टारबक्स की कॉफी पी रहे हो, उसमें बहुत खर्चा हो रहा है, तुम बाहर की कॉफी पियो, स्टारबक्स की मत पियो, थोड़ी सस्ती जगह की पी लो, राइट। या कम पी लो स्टारबक्स की कॉफी, कम बार पी लो, राइट। तो नीड्स क्या है? मस्ट हैव फूड एंड डेली न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड कॉलेज फीस, डेली ऑटो या ट्रांसपोर्ट फेयर। अब यहाँ पे सेम चीज हो गई, फूड एंड डेली न्यूट्रिशन। मान लो आप रात को बैठ के पढ़ रहे हो, आपको लग गई भूख, आपने कर लिया जोमेटो से ऑर्डर है, आपने कहा मेरे को भूख लग रही थी, मेरी जरूरत है। तेरी भूख थी खाने की, तेरी भूख थी खाने की जो तू घर पे भी बना सकता था, तू घर पे मैगी बना सकता था, बट तूने डिलीवरी पार्टनर से अपना ऑर्डर सामान लिया और तूने उनको पेमेंट करी, जो तेरा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स खर्चा हुआ है ना, वो तेरी चाह थी, है ना। तुम्हारी सिर्फ भूख थी, नीड, जिससे तुम्हें कुछ भी तुम बना लेते, फ्रूट वगैरह खा लेते, उससे पूरी हो जाती। बट जो तुमने ये करा है, दिस वॉज योर वांट, राइट। तो खुद को गुमराह नहीं कर, ठीक है। वांट्स का मतलब जो नॉन एसेंशियल्स होते हैं, जो लग्जरी होता है। इंपल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग, इंपल्सिव, आई होप आपको याद होगा कि जब एकदम से मन करता है रात के 4 बजे, क्या सुंदर ड्रेस है। तुम्हें पता है मैंने भी अभी इंपल्सिव शॉपिंग करी है, ये देखो 2 दिन पहले रात को बैठ के मैंने ये मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर करा है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इससे मेरी स्किन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। और मैंने इसके अलावा काजल भी ऑर्डर करा था, आईलाइनर पता नहीं कहाँ गया वो, उसकी ना आगे की नोकी टूटी हुई थी, खराब आ गया, मैं वापस कर नहीं सकती। तो ये इम्पल्सिव परचेजेस जो होती है ना, ये कचरा ही करती है हमेशा। तो आपको ट्राई करना है, आपको भी अवॉइड करना है। मैंने भी बहुत कम कर दिया ये, मैंने पता नहीं महीने 2 महीने में एक बार करी थी। तो इम्पल्सिव परचेजेस को भी मैं ये नहीं करी आप ऑल टुगेदर अवॉइड कर लो, आप थोड़ा उनके बारे में सोचो कि क्या सही में आपको उस चीज की जरूरत है तो खरीदें, वरना अवॉइड करें, राइट। एक्सपेंसिव ब्रांडेड शूज, जूते आपकी जरूरत है, नाइकी के जूते, फर्स्ट हैंड कॉपी नहीं लेनी, ओरिजिनल लेनी है, जॉर्डन ओरिजिनल लेने हैं, वो आपकी चाह है, राइट। आपकी जरूरत है कि आपके पैर कवर्ड रहे, छाले ना पड़े नीचे, राइट। बट महंगा महंगा जूता, 15,000 20,000 का जूता आपकी चाह है। डेली फूड डिलीवरी एप्स, राइट। खाना आपकी जरूरत है, फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करना आपकी चाह है, राइट। तो अपनी चाह को बस थोड़ा कम करें, डेली ना करके आप हफ्ते में 3 बार 2 बार कर लें, राइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बैलेंसिंग द नीड फॉर डेली मेस फूड विद द वांट फॉर वीकेंड कैफे हैबिट्स, राइट। दोनों चीजों को बैलेंस करके चलें, जरूरत वर्सेस चाह। ओके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, द पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। ये हमने भी अभी समझा था कि रोज 50 रुपए बचाने से महीने के 1500 हो जाते हैं, साल के 18,000 हो जाते हैं, राइट। अगर आप एकदम से कमाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपको महीने की 5,000 पॉकेट मनी की जगह 50,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं रोज के 50 रुपए की जगह 500 रुपए बचाता हूँ। 500 रुपए बचाऊंगा तो मेरे महीने के 1500, 50 इंटू 30, राइट, 15,000 बच जाएंगे। 15,000 बचाएंगे तो साल के तुम सोचो 15,000 इंटू 12 करो, 1,80,000 रुपए बच जाएंगे, राइट। तो तुम्हारा अगर अगर तुमने यही 1,80,000 जो है 4-5 साल तक सेव कर ली, तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी, राइट। तो थोड़ा थोड़ा रोज सेव करोगे, धीरे धीरे बड़ा बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा। कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो उसकी कंपाउंडिंग हो जाएगी, आरडी कर दोगे, राइट। मेरा भैया जो है, माय ब्रदर, वो हर महीने 25,000 रुपए की आरडी करवाता है, हर महीने 25,000 रुपए उसके अकाउंट से निकलते हैं। तो क्या हुआ था कि जब मेरे को अपनी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, तो हमें कहीं से लोन नहीं लेना पड़ता, वो आरडी में पैसे जुड़ जुड़ के इतने बड़े हो गए थे कि मेरी सारी जो 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कॉलेज की फीस गई थी, वो उसी से चली गई। और उसने पैसे शायद सिर्फ 1 साल तक जोड़े, राइट। तो कंपाउंडिंग बहुत मैटर करती है, और आपको ट्राई करना है, आपको लंबे टाइम के लिए कंपाउंडिंग करनी है। पैसे डालना है, डाल के भूल जाना है, कहना है पैसे कभी थे ही नहीं हमारे पास, क्योंकि फ्यूचर में पैसे बहुत बड़े बन जाएंगे और आपका घर आ जाएगा, बड़ा सा अपना घर, खुद का घर, राइट। जहाँ पे यही लिखा है कि छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं वो कंपाउंड करके बड़ी बनती है, और आपकी दो एक हैबिट बिल्ड होती है कि मेरे को बचत करनी है, वो आपको बहुत फायदा देती है। आपके दिमाग में जो चुल बिल्ड होती है, वो आपको बहुत फायदा देती है। Simple explanation, financial discipline means making smart
कंट्रोल्ड मनी डिसीजंस कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, रोज, दिन भर दिन. डिसिप्लिन मैटर्स मोर देन योर इनकम लेवल, राइट. ज्यादा मैटर करता है कि आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाए, ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, राइट. गुड हैबिट्स इंक्लूड स्पेंडिंग वाइजली, सेविंग रेगुलरली, अवॉइडिंग अननेसेसरी डेट. अननेसेसरी डेट मतलब बैड लोन अवॉइड करना. ठीक है, मैथ ऑफ कंसिस्टेंसी हमने पढ़ लिया. ठीक है, ओके. द स्टूडेंट्स ब्लूप्रिंट, द सेफ्टी नेट, इमरजेंसी फंड्स. इमरजेंसी फंड्स के बारे में भी हमने पढ़ा था. मैंने बताया था कि आपको इमरजेंसी फंड्स की क्यों क्यों जरूरत होती है, कि आपके पास 3 से 6 महीने की जरूरतों का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? खुदा ना खास्ता आप जॉब करते हो, आपकी जॉब चली जाए, राइट. अब आपको दोबारा जॉब ढूंढनी है तो 1-2 महीने लगेंगे, राइट. एकदम से ऐसा ना आप सड़क पे आ जाए, एकदम से ऐसा ना आपको किसी से लोन लेना पड़ जाए, राइट. तो थोड़े बहुत पैसे अपनी रोटी कपड़ा मकान, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन पूरा करने के लिए 3 महीने के मिनिमम आपके पास आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए. कोई सडन मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, किसी को घर में एकदम से हार्ट अटैक आ जाए, आपको एकदम से घर जाना पड़ जाए, कहाँ से आएंगे पैसे, राइट. एकदम से किसी महंगे डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ जाए, कहाँ से आएंगे पैसे. लैपटॉप की बात हो रही है. मैं कह रही थी एक दिन, मैं अभी भी मेरे को याद है कि मैं एकदम पढ़ने के लिए बैठने वाली थी, तो मैं वॉक करके आई थी, मैं बड़ा हाफ रही थी, मेरे को पसीना आ रहा था, मेरे हाथ में पानी का गिलास था, वो गलती से लैपटॉप पे गिर गया, लैपटॉप का पूरा ही डिस्प्ले उड़ गया. मेरे को ऑल टुगेदर एक नया लैपटॉप परचेज करना पड़ेगा, जिसका अगेन 20,000 रुपए लगे, क्योंकि वो सेकंड हैंड था, राइट. तो वो कहाँ से आएंगे एकदम से, और एकदम से उस टाइम मेरे एग्जाम्स भी थे, राइट. मैंने तुमको बताया कि मैं पार्क में जॉग कर रही थी, मेरा फोन एकदम से गिरा, मेरा फोन का डिस्प्ले टूट गया. फोन ही मान लो टूट जाए, डिस्प्ले ना टूटे. एक चीज और सुनो, तुम पार्क में अगर भाग रहे थे, एकदम से तुम गिरे, तुम्हारा कुत्ते पे पैर पड़ गया, कुत्ते ने तुमको काट लिया, कहाँ से आएंगे इंजेक्शन के पैसे. मुंह पे काटा तो फिर तो और ही अलग दिक्कत है, राइट. तो पॉइंट ये है कि आपके ऐसे खर्चे, ऐसी दिक्कतें, ये इमरजेंसी है, ये दस्तक देके नहीं आती हैं, ये एकदम से कभी भी आ सकती है, राइट. तो उसके लिए आपका एक सेफ्टी नेट होना जरूरी है. अगर आपकी जॉब छूट गई तो आपके पास पैसे होने जरूरी है, राइट. अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, राइट, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे होना जरूरी है, राइट. तो आप कुछ भी करते हैं आज की डेट में, कहीं से भी आपको कोई भी इनकम सोर्स आता है, थोड़ा बहुत सेव करना जरूरी है, राइट. क्योंकि अगर वो इनकम सोर्स छूटा या कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, तो रोटी कपड़ा मकान या किसी इमरजेंसी के लाले नहीं पड़ने चाहिए. सेफ्टी नेट, इमरजेंसी फंड, सिंपल एक्सप्लेनेशन, मनी सेव्ड स्पेसिफिकली फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस टू प्रिवेंट पैनिक बोरोइंग. ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपको क्या होगा, उस टाइम आप लोग अपनी सुध खो देंगे, राइट. सुध क्यों खो देंगे? अगर मान लीजिए कि मेरा कोई मेंबर हॉस्पिटल, मेरा कोई घर का मेंबर एकदम से हॉस्पिटल में है, तो मेरी कितनी बुरी हालत हो जाएगी, राइट. मैं तो बावली हो जाऊंगी कि मेरे को कहीं से बस पैसे मिल जाए, कहीं से पैसे मिल जाए. तो कोई हो सकता है उस टाइम मेरा फायदा उठा ले. क्या फायदा उठा ले? कि एकदम से कोई मेरे को कहे, ये ले मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, बट मैं इस पर 20% इंटरेस्ट चार्ज करूँ. क्या उस टाइम मैं सोचूंगी कि 20% बहुत ज्यादा है? क्या मैं उस टाइम उसके साथ वो करूंगी, नेगोशिएट करूंगी कि नहीं नहीं भैया, ये तो बहुत ज्यादा है, 15 लगाओ. मैं कहूंगी भाई साहब तू मेरे को बस पैसे दे मेरा घर वाला इंसान बच जाए, राइट. तो उस टाइम हो सकता है आप पैनिक बोरोइंग करें, पैनिक मतलब आप टेंशन में बोरो करें, और आप ऐसा कुछ गलत ऐसे बोरो कर लें इंसान से, और फिर वो आपसे इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करता रहेगा, फिर इंटरेस्ट पे लोन, फिर लोन पे इंटरेस्ट, समझ रहे, फिर डेट ट्रैप बन जाएगा, फिर उसको चुकाने के लिए लोन, फिर उसको चुकाने के लिए लोन, फिर उस पे इंटरेस्ट, राइट. तो पैनिक बोरोइंग प्रिवेंट करने के लिए और खुद को ऐसा सिचुएशन में डालने के लिए कि आप एकदम दिमाग से झन्ना जाए, एंजाइटी में आ जाए, क्योंकि आपके पास कुछ सेविंग ही नहीं है और आपको एकदम से जरूरत है, तो इससे खुद को बचाने के लिए कुछ सेफ्टी नेट होना जरूरी. Why it matters? Without it, people borrow urgently and fall into debt stress and debt trap. हमने पढ़ा था. Emergency funds provide security and peace of mind. I hope इसमें कोई डाउट नहीं है. Real life story, the tale of two students. Student A, unplanned path, impulse buy, empty wallet. The student B, planned path, small steps and ready for future. Right? तो स्टूडेंट ए के बारे में क्या लिखा है, एक्शन क्या लिखा है, स्पेंड्स एंटायरली मंथली स्टाइपेंड, एंटायर मंथली स्टाइपेंड इमीडिएटली ऑन इम्पल्स ऑनलाइन शॉपिंग. आप एक चीज को समझें, अभी आपकी उम्र कम है और अगर आप अभी से ये चीज सीख लेंगे तो बहुत फायदा होगा. मेरा एक फ्रेंड है, वो 25 साल का है, वो मेरे साथ एमबीए कर रहा है. ठीक है, वो 2-3 साल जॉब कर चुका है और उसके पास आज की डेट में एक भी रुपया सेव्ड अप, क्योंकि वो भी स्टूडेंट एक ही तरह था. जैसे ही पैसा आता था, हर जगह अपने दोस्तों को लेके जाना, अपने दोस्तों के ऊपर खर्चना, अपने दोस्त को उधार दे देना, सब करता था. मेरे लिए इतनी चीजें ऑर्डर करी उसने, कल परसों मैंने उसको कहा मेरा मूड खराब है, उसने मेरे लिए डार्क चॉकलेट भिजवा दी, इतनी बड़ी, इतना बड़ा मॉन्स्टर का कैन भिजवा दी. ठीक है, ऐसे लोग लगते तो बड़े दिलदार हैं, बट पता है इनके साथ क्या होता है, मेरे को कहता है कि मैं आधा महीने क्रेडिट कार्ड पे काटता हूँ, फिर अगले महीने में उस क्रेडिट कार्ड की किश्तें भरता हूँ. ठीक है, तो दूसरों के आगे तुम दिलदार दिख जाओगे, बट तुम्हारी खुद की हालत ऐसी हो जाएगी कि तुम 3 साल वर्क भी कर ले, तुमने तुम्हारे पास 1 रुपया सेविंग नहीं.
बताओ, आज वो भी एमबीए के लिए लोन ले रहे हैं और मैं भी एमबीए के लिए लोन ले रही हूँ, बताओ उसमें में क्या फर्क है? मैं तो 3 साल छोटी हूँ, अगर मेरे पास 3 साल होते मैं आधा एमबीए का पैसा जोड़ लेती, राइट? वो भी स्टूडेंट एक ही तरह था कि वो अनप्लान्ड स्पेंडिंग करता था, राइट? और महीने की 15 तारीख तक उसके पैसे इसलिए खत्म हो जाते थे क्योंकि वो बिना सोचे समझे बस खर्चा करता रहता था कि अकाउंट में पैसे हैं तो मैं खर्च देता हूँ, दोस्तों को पार्टी दे देता हूँ, कपड़े खरीद लेता हूँ, है ना? तो उस चक्कर में उसका वॉलेट 15 तारीख को खाली, 15 तारीख के बाद वो दोस्तों से वही पैसे ले रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड से पैसे ले रहे हैं, राइट? तो एक्शन क्या लिखा है? स्पेंड्स एंटायरली मंथली स्टाइपेंड इमीडिएटली और इंपल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग। रिजल्ट क्या लिखा है? पैनिक्स एंड बेग्स फॉर लोन्स व्हेन अ 1000 रुपी एग्जाम फॉर्म फी इज सडनली अनाउंस्ड। ठीक है, स्टूडेंट भी जो मैं हूँ हर टाइम उसको ज्ञान देती रहती हूँ कि भाई जैसे ही अकाउंट में पैसे आते हैं, वो उसको महीने का पता है कितना आता है? 80,000 रुपीज कमाता है महीने का, और ऐसा दिमाग से है वो, इतना डांटती हूँ मैं उसको कि देखो जैसे ही महीने का पैसा आता है, स्टार्टिंग में ही 80,000 में से 30,000 रुपए डालना सेविंग में डाला कर, 30,000 रुपए एसआईपी में डाल दिया कर, 30,000 रुपए स्टॉक में डाल दिया कर, 30,000 रुपए एफडी में डाल दिया कर, आरडी में डाल दिया कर। हर टाइम चिल्लाती रहती हूँ उस पे। क्यों कहती हूँ मैं? क्योंकि 30 करके सोचो 12 महीने में उसका 3,60,000 रुपए इकट्ठा हो जाएगा, और यही अगर उसने 3 साल तक करा होता तो उसके पास आज की डेट में 12 लाख रुपए के अराउंड अराउंड 10 से 12 लाख के बीच में, 11 लाख के अराउंड उसके पास पैसे होते, राइट? तो तुम दर्द को समझ रहे हो मेरे? अब यही 10 लाख रुपए उसको लोन में लेना पड़ेगा, फिर इस लोन पर उसको 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट? तो ये सब अवॉइड हो सकता है, ना आपको लोन लेना पड़ेगा, ना आपको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा सेंसिबली ऑपरेट कर ले, राइट? 80,000 अगर आप कमा रहे हैं तो 30,000 रुपए ज्यादा नहीं है क्या? आप 50,000 रुपए में अपना महीना नहीं काट सकते, है ना? तो इस चीज को समझें कि अब उसको फ्यूचर में भी तो पैसे देने ही पड़ेंगे, फ्यूचर में भी उसको अपनी स्पेंडिंग तो कट डाउन करनी ही पड़ेगी, तभी वो पेमेंट वापस कर पाएगा लोन की, है ना? अब फ्यूचर में तो वैसे नहीं कर सकता कि जैसे ही पैसे आए उसने उड़ा दिए, अब उसको लोन वापस करना है, तो फ्यूचर में तो उसको दिक्कत होएगी। अगर उसने अभी थोड़ी दिक्कत ले ली होती तो अब उसको इंटरेस्ट के पैसे ना देने पड़ते, राइट? उसको बस वो अमाउंट इकट्ठा करना पड़ता है जो उसको लोन के लिए देना है, उसको इंटरेस्ट नहीं लेना, इंटरेस्ट के पैसे नहीं देने पड़ते क्योंकि उसको लोन ही नहीं लेना पड़ता, वो उसकी खुद की सेविंग होती, राइट? तो अगर आप आज दर्द को अवॉइड करेंगे तो दर्द फ्यूचर में आएगा ही, राइट? बस आप उसको डेफर कर रहे हैं, और डेफर करके आप उसका अमाउंट भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी लग रहा है, राइट? एक्शन सेव्स ₹100 एवरी वीक ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब महीने के स्टार्टिंग में अलग कर दिए, आरडी लगा दी, राइट? या फिर कोई एसआईपी लगा दी, राइट? वो ऑटोमेटिकली उससे पैसे कट जाते हैं। रिजल्ट pays the exam form fee easily without any stress or burden. Take away small habits shape future financial behavior. ठीक है, कोई डाउट है किसी को अभी तक? बस 2-3 स्लाइड्स रहती हैं, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी क्लास। कोई डाउट है तो पूछें। ₹1500 जमा करने से, भाई साहब तुम लोग स्क्रीनशॉट ही भेज देते हो मेरे को, शाबाश। देखो भाई साहब कितना बढ़िया स्क्रीनशॉट भेजा तरकेश ने एसआईपी के कैलकुलेटर में, कि अगर तुम 1500 रुपए मंथली इन्वेस्ट भी करते हो और तुम 30 साल के लिए करते हो, टाइम पीरियड तो काफी बड़ा रखा है तुमने, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड अमाउंट देखो कितना है? 84.5 लाख। पूरा का पूरा घर खड़ा हो जाए इतने में। महीने का 1500 रुपए देने में तुम पूरा पूरा घर खड़ा कर दोगे, देख लो। अगर तुम अभी से शुरू करते हो 1500, तुम अभी भी कर सकते हो, राइट? अभी 1500 करोगे, आगे 15,000 करोगे, क्योंकि तुम भी तो कमाओगे 80,000 1 लाख महीने का। तुम्हारा अगले 20 साल में खुद का घर आ सकता है जिसको तुम रेंट पे चढ़ाओगे, फिर उससे तुम रेंट कमाओगे। बैठो घर पे लाला की तरह बैठो, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं। आई होप सबको क्लियर है। थैंक यू तरकेश फॉर द स्क्रीनशॉट। कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ से आ गई यहाँ पे? मैं क्यों जॉब करूं, मैं क्यों ज्वाइन करूं? वो तो उनकी है ना जो अनएम्प्लॉयड है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, पढ़ा नहीं रही हूँ मैं तुम्हें। एनीवे गाइस, एनी डाउट? देखिए उनके तुम वो पढ़ोगे ना मैनिफेस्टो, तो उसमें लिखा है कि तुमको अनएम्प्लॉयड और लेजी होना जरूरी है। क्या मैं तुमको लेजी रख रही हूँ? मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला के पढ़ाती हूँ तुम्हें तो प्लीज गाइस, कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, महंगा एक बार, सस्ता बार बार। वेरी नाइस, वेरी नाइस, नो डाउट। ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसको। निकी क्या टाइप कर रहे हो? परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। जो 2-3 स्लाइड्स रहती हैं फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं 10 मिनट में। स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्टार्ट टुडे। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? एक बार ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने सेविंग कर ली, एक गोल अचीव हो गया तो खत्म हो गया। मैंने एक बार 1 साल के लिए लैपटॉप के लिए सेविंग करी, लैपटॉप खरीद लिया, खत्म नहीं। लगातार नए नए गोल दिमाग में क्रिएट करें, बार बार सेविंग करें, राइट? स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर गोल्स। आप किस चीज के लिए पैसे बचा रहे हैं, अपने विजन बोर्ड पे अपने गोल्स को लगाएं। स्टेप 2, अंडरस्टैंड इनकम।
अंडरस्टैंड करें, वही चीज होगी कि पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, किन किन सोर्सेज से आपके पास पैसे आ सकते हैं, राइट। एज अ स्टूडेंट इस चीज को आपको इवैल्यूएट करना है कि अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहां से स्टाइपेंड आ रहे हैं, आपको घर से कोई अलाउंस मिलता है तो आप वो लिखें। कोई गिग वर्क आप करते हैं कि मतलब किसी कंपनी के लिए आपने कंटेंट क्रिएट कर दिया, किसी कंपनी के लिए आपने मार्केटिंग कर दी, किसी कुत्ते को आप घुमाने चले गए, राइट, किसी घर की घास काट दी, तो कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है आपको समझना जरूरी है। क्रिएट बजट, बजट के बारे में भी हमने पढ़ा था। इट इज अ बही खाता of all the expected incomes and all the expected expenses, right? और उसमें हम सेपरेट करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस में भी और नीड्स और वांट्स में भी, जरूरत और चाह में, राइट। स्टेप 4, सेव रेगुलरली। 50 रुपीज अ वीक तो बहुत कम है, समझ रहे हो ना, मतलब ये तो गलत लिखा है, राइट, बट ठीक है, अमाउंट मैटर नहीं करता है, हैबिट मैटर करती है, बट 50 रुपए हफ्ते के लिए बहुत कम है। तो सेव रेगुलरली, रेगुलरली सेविंग करनी है, कंसिस्टेंटली सेविंग करनी है, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए लगातार सेविंग करनी है। ऐसा नहीं करना कि एक साल के लिए तुमने सेव करा फिर तुमने सब खर्च दिया, राइट। लगातार करेंगे तभी हमारा बड़ा गोल अचीव हो पाए। नंबर 5, रिव्यू प्रोग्रेस। रिव्यू को करनी है प्रोग्रेस को, क्योंकि आप समझो आपके मन को सेटिस्फैक्शन आएगी, आप देखोगे ना। मैं बताती हूँ, मेरे को अपनी इंटर्नशिप से पहला महीना मैंने आधा आधा महीना इंटर्नशिप करी थी, मेरे को आधे महीने के 10,000 रुपए आ गए। 10,000 में से मैंने डायरेक्ट 5,000 रुपए SIP कर दिए, 5,000 रुपए मैंने रख लिया कि मेरा महीना 5,000 में चल जाएगा। अब मैं महीने के एंड में देखूंगी कि मेरा खर्चा कहाँ कहाँ हुआ, मैंने कहाँ कहाँ खर्चा नहीं करा, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, क्योंकि मैंने पैसे बचाए ही नहीं थे, और फिर मैं देखूंगी कि मेरे 5,000 रुपए SIP में चल गए। तो जब तुम ये चीज देखते हो ना पूरे चार्ट को, तुम्हारे दिल को खुशी मिलेगी, तुम्हें एक प्राइड फील होगा कि हाँ मैंने इतना बड़े बच्चे वाला काम किया है, मैंने 5,000 रुपए डायरेक्ट बचा लिए, है ना, मैंने अपने खर्चों को कम कर दिया, या फिर मैंने अपने दोस्तों से सब्सक्रिप्शन शेयर कर ली ताकि मेरा खर्चा कम हो, राइट। तो आप अपने एक्सपेंसेस देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपने अभी भी गलत एक्सपेंसेस करे थे, है ना। हो सकता है कि मैंने 5,000 रखे महीने के लिए और मेरे पूरे महीने से 10 दिन पहले खत्म हो गए, नहीं हुए हैं, मैं वैसे बता रही हूँ, भी 2,000 रुपए बचे, पता है। तो अगर मान लो कि मेरे खर्चा जो है वो जल्दी खत्म हो गया, तो मैं महीने के एंड में इवैल्यूएट करूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे को तो लग रहा था पूरा महीने में 5,000 रुपए में चल जाएगा, मैंने तो बही खाता बनाया था महीने का, और मैंने उसमें देखा था कि मेरे इतने ही खर्चे हैं कि पूरे महीना 5,000 में चल जाएगा। तो मैं देखूंगी कि कहाँ पे गलत खर्च हो गया, कहाँ पे सही खर्चा था, कहाँ मैं अगले महीने खर्चा बचा सकती हूँ, राइट। अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करें, देखें कि आप हर महीना इतनी बचत कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो ग्रो होकर कितनी बड़ी बन रही है, राइट। FD में डल रही है, RD में डल रही है, SIP में डल रही है, तो कितनी बड़ी बन रही है, खर्चे जो है वो कितने कम हो गए हैं, राइट। तो आपको खुद पे एक प्राइड आएगा। लोग क्या करते हैं जब लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं ना, वो हर हर हफ्ते जो है वेइंग स्केल पे चढ़ेंगे, हर हफ्ते वो अपने इंचेस चेक करेंगे, हर हफ्ते अपनी फोटो लेंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो खुद को मोटिवेट करते रहते हैं कि हाँ मेरी एक्चुअल में प्रोग्रेस हो रही है, वो इस चीज को रिव्यू करते रहते हैं, देखते रहते हैं, राइट। तो जब आप भी अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को, अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करते रहेंगे, आपको भी एक सेंस ऑफ प्राइड और मोटिवेशन आएगा और आप उसी राह पे कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो बेसिकली एक रिवीजन ही है कि व्हाई डू पीपल स्टिल स्ट्रगल फाइनेंशियली आफ्टर अर्निंग वेल, क्योंकि वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, राइट। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दे यूज्ड टू अर्न वेरी वेल, बट वो वही करते थे कि महीने की 15 तारीख तक उन्होंने सारे पैसे उड़ा दिए। लाइक मेरा फ्रेंड है, वो 80,000 रुपए कमाता था महीने का, बट वो 15 तारीख तक 80,000 रुपए खाली हो जाते थे उसके। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने उसको फोन करा था 15 तारीख को या 19 तारीख को, मैं तेरे अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, कहता 20,000 रुपए। मैं तेरे 60,000 रुपए गए कहाँ, राइट। तो दैट पर्सन डिड नॉट थिंक वाइल स्पेंडिंग, उसको था कि मेरे दोस्त खुश रहे, मैं एंजॉय करूं लाइफ, लाइफ तो छोटी होती है, छोटी नहीं है भाई लाइफ, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, राइट, लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, अच्छा कमाने के बाद भी सेंसिबली स्पेंड नहीं करते हैं, इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं। कैन स्टूडेंट्स ट्रूली स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग विद जीरो फॉर्मल इनकम? हाँ, हमने अभी अभी तरीके देखे कि आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रोज 50-50 रुपए भी आप सेव कर सकते हैं। हर चीज का आप एक बही खाता मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपके दिमाग में एक हैबिट बिल्ड होगी और अभी से पैसा बचाने से कंपाउंडिंग होगी। और हमें दिखाया भी गया, अभी तर्केश नहीं दिखाया था आई गेस, कि आप 1500 अभी भी हर महीने अगर SIP में डालना शुरू करते हैं तो 30 साल बाद वो 85 लाख के करीब बन जाएंगे। और अभी तो आप अभी डाल रहे हैं 1500, आपको पता ही आप कमाएंगे तो आप ज्यादा डालेंगे तो अमाउंट और बड़ा बन जाएगा, राइट। What happens to a family when there are no emergency savings? जब कोई इमरजेंसी सेविंग नहीं होती है तो आप पैनिक बोरोइंग करते हैं। पैनिक बोरोइंग करते हैं तो हो सकता है आप कोई गलत अमाउंट बोरो कर लें, आप स्ट्रेस में चले जाएं, टेंशन में चले जाएं, खुद ही टेंशन में जाके हार्ट अटैक आ सकता है आपको, आपको पता है, राइट। तो ऐसा पैनिक बोरोइंग करेंगे तो बहुत बड़े इंटरेस्ट पे कर लेंगे, फिर उस इंटरेस्ट को चुकता करते करते, उस लोन को चुकता करते करते आपके इतने पैसे कट जाएंगे। इससे अच्छा आप पहले ही पैसे बचा लेते, आप इतने पैसे फ्यूचर में नहीं कटते, राइट। हाउ डू स्मॉल हैबिट्स अफेक्ट योर फ्यूचर? स्मॉल डेली हैबिट्स कंपाउंड करती हैं, ऐड करती हैं और बड़ी सेविंग्स क्रिएट करती हैं। सो स्मॉल डेली हैबिट्स
result in consistency and result in the achievement of future financial goals. ये आपका आई थिंक असाइनमेंट है। यस, ये आपका असाइनमेंट है, इसकी फोटो ले लीजिए। आपको जहां पे भी असाइनमेंट सबमिट करना होता है ग्रेडिंग के लिए, वहां इसको सबमिट कर दीजिएगा। असाइनमेंट में भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट, बट आई थिंक इसमें काफी क्लियर लिखा हुआ है असाइनमेंट। आई होप सबने इसकी फोटो ले ली है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। फाइनल टेक अवे, स्मॉल मनी प्लस बिग डिसिप्लिन इक्वल टू सिक्योर फ्यूचर। हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी इनकम कम है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको अभी सिर्फ आपकी पॉकेट मनी आ रही है। आपको अपना डिसिप्लिन बिल्ड करना है, आपको हैबिट बिल्ड करनी है, आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। फ्यूचर कैसे सिक्योर होएगा? पहली बात, जो आज पैसे जुड़ रहे हैं वो कंपाउंड होंगे। दूसरी बात, दिमाग में एक रिफ्लेक्स एक्शन, एक हैबिट बिल्ड होएगा, राइट। एक बार समरी पढ़ लेंगे। प्लानिंग reduces योर डेली स्ट्रेस, हमने पढ़ा था। प्लानिंग से इमरजेंसी फंड बचता है, हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। क्लियर गोल्स इंप्रूव योर मनी डिसीजंस। विजन बोर्ड पे गोल लगाना है, गोल आपको मोटिवेट करेगा। इमरजेंसी फंड्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पैनिक, पैनिक बोरोइंग नहीं करेंगे, उसमें हम डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे, बड़ा बड़ा इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पे करना। इवन द स्मॉलेस्ट सेविंग्स मैटर ओवर टाइम। 50 रुपए रोज, 18,000 रुपए साल। दैट इज इट। Financial planning is possible for everyone. Your future starts with the next group. हमारी पीपीटी खत्म हो गई है। किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। अभी रिश्तेदार भी वैसे, ये तुम क्या बातें करते रहते हो क्लास में? तुम क्लास सुनते हो या तुम मेरे को अपना दुख दर्द समझाने आते हो यहाँ पे? ऋषभ, इंटर्नशिप करो, खुद से इनिशिएटिव लो, खाली नहीं बैठना दिन भर। मैं भी खाली बैठ सकती थी, अभी मेरी अगले महीने एमबीए स्टार्ट है, पता है, मतलब जून के एंड में एमबीए स्टार्ट हो जाती है, तो मैं खाली बैठ कर सकती थी। मैं सोचती कि भाई साहब अगले महीने से तो मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, पर मैं फिर भी इंटर्नशिप कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पैसे कमाने हैं, राइट। तो तुम्हें खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं खुद से इंटर्नशाला पे गई, मैंने इंटर्नशिप ढूंढी। प्रियांशु भी करके कोई है यहाँ पे, वो भी करता था, आई रिमेंबर। मैंने खुद से इंटर्नशिप ढूंढी और मैं पैसे कमा रही हूँ, राइट। तो इनिशिएटिव खुद से लेना पड़ता है, रिश्तेदारों पर डिपेंड नहीं होना होता है। कैसे बनाए? असाइनमेंट में लिखा गया हुआ है, योर टर्न द मिनी प्लान असाइनमेंट। एक मिनट, कोई कुछ कह रहा है क्या? टारगेट, सेट वन स्पेसिफिक गोल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, लिस्ट योर एक्सपेंसिव। तो जैसे मैंने समझाया वही है, मैं बता देती हूँ। रुको, शेयर करती हूँ मैं स्क्रीन। देखो, तुम लोग क्लास अटेंड करते हो ना, तुम्हारा असाइनमेंट बेसिक भी होगा, तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। बट असाइनमेंट करना है, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि हमें असाइनमेंट को बहुत डेकोरेट करना है। सर ने मेरे को ये चीज कही थी कि बस बच्चों को बोलो कि क्लास अच्छे से अटेंड करें और असाइनमेंट बस सबमिट करें, ठीक है। बट फिर भी ऑफकोर्स मैं समझाऊंगी, मेरा काम है। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट योर ओन पर्सनल फाइनेंशियल प्लान यूजिंग दिस टेम्पलेट। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान के बारे में हमने पढ़ा था बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ पे टेम्पलेट भी तुमको दिया हुआ है कि तुम अपने दिमाग में एक स्पेसिफिक गोल सेट करोगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तुमको पता है कि तुमको कोई लैपटॉप, कोई फोन खरीदना है। लॉन्ग टर्म तुमको कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई घर खरीदना है। तुम वो गोल लिखोगे, फिर तुम लिखोगे तुम्हारे मंथली, यहाँ पे जैसे ये जो फ्लो लिखा है इसी फ्लो में तुम्हें लिखना है, राइट। एक शीट पर तुमको इसी फ्लो में लिखना है, जैसे यहाँ पे फ्लो बना हुआ है। आउटफ्लो क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस मतलब तुम लिखोगे तुम्हारे महीने के क्या क्या खर्चे होते हैं। एक ही महीने के लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चों को तुम 4 तरीके से बांटोगे। क्या 4 तरीके होते हैं? मतलब बेसिकली 2 तरीके ही हो गए जो हमने पढ़ा था, तुमको अगर याद हो, आई होप। एक हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड नीड, फिक्स्ड वांट, वेरिएबल नीड, वेरिएबल वांट। तुमको ऐसे खर्चों को बांटना है। इसमें क्या क्या फर्क होता है, आई होप तुमको याद हो। फिक्स्ड नीड मतलब कि जो फिक्स्ड इनकम हमारे हर महीने अकाउंट से कटती है और हमारी नीड है, मतलब जैसे रेंट हो गया, राइट। मैं हॉस्टल में रह रही हूँ तो हॉस्टल का रेंट हो गया, हॉस्टल की मेस की फीस हो गई। फिक्स्ड नीड, राइट। फिक्स्ड वांट, फिक्स्ड वांट में क्या आता है कि ये महीना फिक्स्ड, हर महीना फिक्स्ड अमाउंट कटता है, बट ये मेरी जरूरत नहीं है, मेरी चाह है। जैसे मेरी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन हो गई, मेरी स्पॉटिफाई की सब्सक्रिप्शन हो गई, मेरी यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन हो गई, राइट। तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट तक कट रहा है, बट क्या ये मेरी जरूरत है? नहीं, ये मेरी चाह है, ये मेरी खुशी के लिए मैं कर रही हूँ, राइट। तो आपको फिक्स्ड नीड लिखना है, फिक्स्ड वांट लिखना है। इसी तरीके आपको वेरिएबल नीड लिखना है और वेरिएबल वांट लिखना है। वेरिएबल नीड क्या होता है? वेरिएबल मतलब जो मंथ टू मंथ वेरी करता है, बट वेरिएबल नीड में क्या आएगा? जैसे आप मान लो कि आपके एग्जाम्स पास आए, एग्जाम्स के लिए आपने बहुत सारी बुक्स खरीदी, राइट। तो हर महीने तो ये खर्चा नहीं होता, राइट। कभी कभी होता है, टाइम टू टाइम चेंज करता है, राइट। तो ये आपकी वेरिएबल नीड हो गई। वेरिएबल है, हर महीने बदलती है, बट आपकी जरूरत है, वेरिएबल नीड। वेरिएबल वांट तो कुछ भी हो सकता है। आप कैफे में खाने पीने चले गए, राइट, आपने बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह खरीद लिया, आप किसी ट्रिप पर चले गए। वेरिएबल वांट जो महीना टू महीना बदलता रहता है और आपकी चाह है, आपकी खुशी के लिए, राइट। तो इन 4
आप एक पूरा ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे, आपको मैं फोटो दिखा देती हूँ, मैं लिख ही देती हूँ। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ड्रॉ करते हैं। आप ऐसे बनाएंगे बॉक्स, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ऐसे। यहाँ आप लिख देंगे फिक्स्ड नीड, यहाँ लिख देंगे फिक्स्ड वांट, यहाँ लिख देंगे वेरिएबल नीड, और यहाँ लिख देंगे वेरिएबल वांट। ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। या एक और तरीका है, वो भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट शीट पे कैसे जाऊं मैं, इसको हटाते हैं, बैक स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं कि आपने बनाया ऐसे डिब्बा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा यहाँ पे ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा फिक्स्ड, ठीक है, और यहाँ आपने ऐसे लाइन डाली, यहाँ आपने लिखा वेरिएबल, ठीक है। यहाँ आपने लिखा नीड, यहाँ आपने लिखा वांट। तो अब इसमें क्या हो गया कि आपकी फिक्स्ड नीड यहाँ पे आ जाएगी, है ना। फिक्स यहाँ से उठाया और नीड को यहाँ से उठाया, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा वेरिएबल, वेरिएबल नीड, तो यहाँ पे वी यहाँ से आ जाएगा वेरिएबल का, और नीड यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ पे वेरिएबल नीड। अलग अलग तरीके डिब्बे बनाने के। ये फिक्स्ड वांट यहाँ पे आ जाएगी, फिक्स्ड वांट, एक ऊपर से उठाएंगे एक साइड से उठाएंगे, एक्सेल की तरह, राइट। यहाँ आएगी वेरिएबल वांट, तो यहाँ आगे वेरिएबल और आगे वांट। आप ऐसे भी डिब्बा बना सकते हैं, या हमने जो दूसरा डिब्बा देखा था, आप वो दूसरा डिब्बा कैसे डिसअपियर हो गया भाई, कंट्रोल जेड, ओहो, आई होप सबने, इसको डिलीट करो। ये दूसरा डिब्बा भी सबने देख लिया था, फिक्स नीड, फिक्स नॉट, वेरिएबल नीड और वेरिएबल, राइट। तो ऐसे डिब्बे में आप अपना सारा एक्सपेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी, डिफाइन योर सेविंग स्ट्रैटेजी। तो आप बेसिकली यही देखेंगे कि कितना आपका इनकम जा रही थी, कितना आपका खर्चा हो रहा है। नीड्स और वांट्स में भी आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो आप बताएंगे कि कितना आपका अमाउंट सेव हो रहा है और कितना आप और अमाउंट सेव करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप लिख सकते हैं कि हम कैफे जो है महीने में 4 की जगह 3 बार चले जाएंगे। थोड़ा बहुत क्रिएट भी कर सकते हो अगर इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, है ना। यूजुअली ट्राई टू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, वरना आप क्रिएट कर दो कि 4 की जगह 2 बार चली जाऊंगी मैं, तो मेरा और पैसा सेव हो जाएगा, है ना। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन में अपने दोस्त से शेयर कर लूंगी, मेरा वो पैसा बच जाएगा, राइट। तो अपनी सेविंग स्ट्रेटेजी बताएंगे। सेविंग और इन्वेस्टिंग में कितना अमाउंट डालेंगे आप ये भी बता सकते हैं, है ना। और नेम वन इमरजेंसी सेविंग आइडिया। इमरजेंसी सेविंग आइडिया मतलब बेसिकली इमरजेंसी के फंड्स बचाने के लिए, रखने के लिए, क्या आपका सेफ्टी नेट रखने का क्या आइडिया है, राइट। कितना अमाउंट आप सेफ्टी नेट का रखना चाहते हैं और उसको बचाने के लिए आपका क्या आइडिया है, ठीक है। कॉल टू एक्शन, ठीक है। यही है बेसिकली, ऐसी चार्ट बनाने। कोई डाउट तो नहीं है, आगे समझ। एनी डाउट एनीबॉडी, वरना अपन की आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को बता दीजिए। नो डाउट, एनीबॉडी, एनी डाउट, नहीं तो हम लोग क्लास एंड कर देते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग।